अच्छा, तो अब हमारा क्या हो, बेसिकली अब हमारा जो सर, या पूछते रहो ना टाइम टू टाइम कि यार रुकी है कि नहीं रुकी, ऐसे ही है। पता नहीं, पूछोगे तो पता चलेगा ना रीज़न। अच्छा, ये हमारा सिंपल एक पेज बना, अब इसे फायरबेस लगाने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। मैंने क्या किया, अब पैकेज आपका कौन सा पैकेज था पॉपुलर डेव के ऊपर, बताओ ज़रा। क्या था? नहीं नहीं, लोडर का। और ये तो इधर काम ही नहीं करेगा। परसेंट CENT सी, ये पैकेज हम अच्छा देखते हैं क्या पैकेज देता है। ये एक का था सवाल कि आपने ये पैकेज लगाना है, ये पैकेज लगाना है, ठीक है। सही है, इस पैकेज को पकड़ा, यहाँ पे गए, इधर ऐड कर दिया, सही है। दूसरा पैकेज एक और ऐड करें, हम फायरबेस पे ऑथेंटिकेशन करने जा रहे हैं, तो हमें फायरबेस का कौन सा पैकेज चाहिए, ऑथेंटिकेशन पैकेज चाहिए। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा ऑथेंटिकेशन पैकेज मुझे दो फायरबेस ऑथ का। मैंने इसको किया कॉपी और ये शिट सेव, एंड हमारा ऑथेंटिकेशन पैकेज है ये भी ऐड हो गया, और हमारा जो सा वो पैकेज है वो भी ऐड हो गया। अब हमने इसको कर दिया बात, सही है। ये हमारे सारे पैकेज जो उनसे थे बेसिक वाले ऐड हो गए। अब क्या करेंगे, हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले अब हमने अपनी प्रोवाइडर फाइल बनाते हैं। यहाँ पे गए, लिब कंट्रोलर के अंदर हम गए, यहाँ पे फोल्डर बना दिया, प्रोवाइडर। भैया हो सकता है हमें स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करनी हो। आप कौन सी सेट स्टेट वेस्ट स्टेट लगा रहे हैं? प्रोवाइडर इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। कंट्रोलर के अंदर हमने एक प्रोवाइडर का फोल्डर बना दिया जहाँ पे हम फायरबेस के मेथड हिट करेंगे, सही है। प्रोवाइडर लगाने के लिए हमने क्या किया, अपनी मटेरियल ऐप को रैप किया किसमें, एक विजिट में, जिसको कह दिया हमने ये क्या है, मल्टी प्रोवाइडर, सही है। मल्टी प्रोवाइडर को हमने इंपोर्ट करना है, हमारा पास प्रोवाइडर का पैकेज नहीं है। हमने कहा फ्लटर पब ऐड प्रोवाइडर, सही है, सही है। अच्छा, जब तक हम अपना दूसरा पैकेज देखते हैं, ये वाला, इसको हमने कैसे यूज़ करना है। वो कहता है आपने सबसे पहले इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद इसको इंपोर्ट किया, आपने सिंपल ये यूज़ करना है, कर्सर और दिस, और आपका जो प्रोग्रेस इंडिकेटर, ठीक है। अब यूज़ करने लगो, ओ मैं करने लगा, ओ भाई। अब इधर मैं एक और कस्टम बना देता हूँ, कस्टम लोडर डॉट डार्ट, इसके अंदर हम अपना पैकेज यूज़ कर लेंगे। मैंने अपनी वो टेम्प फाइल कॉपी की, Ctrl+C, और इधर आके मैंने कस्टम लोडर के अंदर आके इसे कर दिया Ctrl+V, और इसको नाम दे दिया कस्टम लोडर। जहाँ पे भी लोडर दिखाना होगा हम इसमें से दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे गए, वो कहते हैं इंपोर्ट करो, मैंने इसकी लाइन को कॉपी किया, यहाँ पे करते हैं इंपोर्ट, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि आप ये यूज़ करो, मैंने कहा ठीक है, इसको किया कॉपी, एंड यहाँ पे ऐड करके इसे कर दिया ऐड, एंड होंगे वही हिला वो हाँ, लग गया, हिल गया। सेंटर वाले में नहीं लगाया, किस पोर्ट में वो, वो छोटे वाले में लगाना। हाँ सही है, सही है। अब ये मेरा पैकेज लग चुका है, सही है। अब इसके अंदर बाकी ये कुछ स्टॉक्स वगैरह हैं कि बीच में 100 लिखा है, क्या लिखा है वो तो अभी हम देखते हैं उसे। उसके बाद कलर उसका क्या हो, मैंने कहा ऐप कलर डॉट प्राइमरी, ठीक है। उसके बाद उसकी परसेंटेज कितनी हो, 1 हो, लीनियर विड्थ हो, रेडियस हो, ये हम अभी देखते हैं जब इसको लगाएं। ये अभी हम पैरामीटर भेज देंगे ना, अभी हमें ज़रूरत नहीं लग रही। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, अभी हम चला के देखेंगे, डोंट वरी।
हम गए अपने इस पे कोड पे और यहाँ पे मेन डॉट डार्ट में मटीरियल इसको इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमने कर दिया इसको प्रोवाइडर्स को ऐड। क्या लिखते थे यहाँ पे, चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, और यहाँ पे एक अनोनिमस फंक्शन, और यहाँ पे आई थिंक होता था कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे देते थे हम अपनी प्रोवाइडर फाइल का नाम। हम क्या गए, अब अपने प्रोवाइडर पे गए, इस प्रोवाइडर पे जाके एक फ़ाइल बनाई जिसका नाम बना दिया ऑथ प्रोवाइडर डॉट डार्ट। ठीक है, इसमें हम सारे फाइल बेस के ऑथेंटिकेशन के जैसे API हिट करते थे, इसी तरह से अब इधर हम ऑथेंटिकेशन के मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ भी एक क्लास बनाई ऑथ प्रोवाइडर, और इधर आके मैंने कह दिया एक्सटेंड चेंज नोटिफायर। ठीक है, इधर आके इस लोडिंग का वेरिएबल बना दिया जो बाय डिफ़ॉल्ट एक बुलियन है, और वो क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स। ओके, कोई मुश्किल अभी तक। इधर एक फंक्शन बनाया क्रिएट यूज़र, मतलब एक फंक्शन होगा जो यूज़र को क्रिएट करेगा। ठीक है, उसको दो चीज़ें चाहिए यूज़र क्रिएट करते टाइम, एक ईमेल एक पासवर्ड। ठीक है, एक ईमेल चाहिए एक पासवर्ड चाहिए। ठीक है, उसके बाद इधर कंडीशन लगानी होती है हमें कि अगर वो क्या कहते हैं, हम कहते हैं ईमेल डॉट इज़ एम्प्टी, अगर वो खाली है तो ये करो, एल्स इफ ये करो, और फाइनली एल्स करो। ठीक है, हमने वो सारी अपनी बेसिक कंडीशंस थी वो ऐड कर दी। सही है, और इधर मैंने कह दिया कि अगर वो नहीं तो पासवर्ड चेक करो, पासवर्ड एम्प्टी ना हो। ठीक है, और एल्स भी आके मैंने अपनी फाइनल कंडीशन ऐड कर दी। सही, सब कुछ सही, कोई मुश्किल तो नहीं जा रहा अभी तक। इसी तरह से क्रिएट यूज़र के बाद हमारा होगा एक लॉगिन यूज़र या लॉगिन लॉगिन, उसको भी दो चीज़ें चाहिए। देखिएगा इसने ऐड किया, ऐसे ऐड किया, उसके बाद एल्स होगा, एल्स में हमारी लॉजिक लगेगी। हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, अब हम स्नैक बार ढूंढने गए, स्नैक बार फ्लटर। ठीक है, या फिर इससे अच्छा मैं एक यूज़ करता हूँ पैकेज, वो है टोस्ट का। ठीक है, टोस्ट का एक पैकेज है जो बड़ा फेमस है, मोस्टली लोग स्नैक बार नहीं यूज़ करते हैं, टोस्ट फ्लटर टोस्ट ये पैकेज है जो यूज़ करते हैं, जो बेसिकली टोस्ट दिखाता है ऊपर। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से एक टोस्ट होता है और नीचे करके दिस ऐप जैसे हम दिखाते हैं ना, थोड़ा ऊपर होता है स्क्रीन से, एक टोस्ट होता है। ये पैकेज ज़रा अच्छा पैकेज है, आप उसको यूज़ करो, ये मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, फ्लटर टोस्ट पैकेज यूज़ करने के लिए हम गए फ्लटर पब ऐड, और यहाँ पे मैंने कहा कि भाई ऐड कर दो एक पैकेज जो है फ्लटर टोस्ट। ठीक है, फ्लटर टोस्ट के लिए हमने क्या करना है, वो कहता है आपने कोड करना है और ये यूज़ करना है आपने। ठीक है, मैं ये इधर आया, इधर आके कस्टम विजिट के अंदर एक बना दिया कस्टम टोस्ट डॉट डार्ट। ठीक है, अब इधर वो मैंने इसको अपने टेम्प को कॉपी करना है, टेम्प को मैंने किया कॉपी, और इधर आया, इधर आके मैंने इसको कर दिया शिट, टेम्प को मैंने किया Ctrl+A Ctrl+C, इधर मैंने किया इधर पेस्ट, इधर V, और इधर मैंने अपने टोस्ट को पकड़ा और यहाँ से इसको कर दिया Ctrl+X, और यहाँ पे इसको चिपका दिया, और यहाँ पे इस पैकेज को इंपोर्ट कर दिया। सही है, अब देखते हैं एरर क्या दे रहा है। वो कहता है कि ये हमने बस लिखना है एग्जैक्ट, इसको कोई पैकेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू ऑफ फ्यूचर बुलियन। ठीक है, वो कहता है आपको इसको पैकेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट लाइन को यूज़ करो, हमारा आपका काम हो जाएगा। अब इधर ये फंक्शन के थ्रू होगा, ये क्लास नहीं चलेगी क्योंकि क्लास के अंदर कोई विजिट होती है। अब ये कोई फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो इधर हम क्या करते हैं, क्योंकि हम स्नैक बार के लिए भी एक फंक्शन बनाते थे, हम कौन सी क्लास बनाते थे, तो इधर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ लेट्स सपोज स्नैक बार कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कर दूँगा कस्टम स्नैक बार, कस्टम स्नैक बार। सही है स्पेलिंग, और मैंने इधर आके इसको रिटर्न के आगे ऐड कर दिया दिस, और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर दिया एंड दिस। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, टेक्स्ट क्या देना है, मैं कहता हूँ भाई टेक्स्ट जो सा है ना, मैसेज वो जो मैं ऊपर से भेजूँगा वो देना। मैंने इधर से क्या किया, पहले वहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट भेजना होता था, इधर कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्ड नहीं है,
इधर सिर्फ हम टेक्स्ट भेजेंगे। उसके बाद कह रहा है टेक्स्ट कहाँ पे दिखाना है, इसकी ग्रेविटी सेंटर और टॉप को कहाँ पे हो। मैं कहता हूँ ये बॉटम पे दिखाना है, ये उतना ऊपर नहीं, ये बॉटम पे दिखाना है, उनसे ऊपर होता है। नहीं, फिर ऊपर जैसे वो पैकेज में नज़र आ रहा था वो इस तरह से ऊपर होता, इस तरह से जैसे ये ऊपर आ रहा है बटन्स के ऊपर, ये ऐसे सेंटर। बट मैं कह रहा यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है, इतना वो बेहतर है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कलर क्या दिखाना है, ठीक है। मैं कहता हूँ इसको जो कलर दिखाना है ना, ऐप कलर दिखाना है जो हमारा बेसिकली अभी के लिए प्राइमरी है वही दिखा, ठीक है। टेक्स्ट कलर क्या दिखाना है मेरे वर्ड, ठीक है। उसके बाद हाँ हो रही, ठीक है। अब क्या किया, अच्छा किया पूछ रहे हो। हाँ, मैं यहाँ पे आया, अब मैंने अपना प्रोवाइडर बनाया, इधर एक और प्रोवाइडर बनाया, प्रोवाइडर वो ऐड कर दिया, सही है। उसके बाद मैंने और प्रोवाइडर के अंदर फंक्शन बना दी। अब मैंने कहा अगर वो एम्प्टी एंटर करता है तो क्या करो, कस्टम स्नैक बार यूज़ करो और इसमें टेक्स्ट क्या भेजो, प्लीज़ एंटर ईमेल। इसको करो कॉपी, इधर आओ, इसको करो पेस्ट, इधर आओ, इसको कर दो पासवर्ड, ठीक है। और इसी तरह से क्या कर भाई, तू इधर आ, तो इन दोनों को कर ले कॉपी और यहीं इन दोनों को ना, ये दो इन दोनों के भी तो सेम है, यहाँ पे चिपका दो, सही है। राइट क्लिक किया, फॉर्मेट किया, सही है। अब इधर तक कोई इशू, हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया हुआ है। क्या टोस्ट, हाँ ये है। मैंने सिर्फ वो सारा कोड उठाया, अपनी मर्जी से उसकी ग्रेविटी सेट की है। हाँ फंक्शन, क्योंकि फंक्शन एक फंक्शन है, ये रिटर्न करता है बुलियन, रिटर्न है तो तो उसमें भी यही करते थे स्नैक बार, ठीक है ऐसे ही होगा, ये भी कर लो चलेगा, कोई इशू तो नहीं, चलेगा ऐसे भी। हाँ उसमें चल जाना, फंक्शन एड किया चल जाएगा, ठीक है ओके। इधर तक कोई इशू, हमारा प्रोवाइडर बना, हमारा स्ट्रक्चर बना, हमारी कस्टम विजिट हो गई, हमारे बेसिक पैकेज हो गया, हमारा अब इंडिकेटर चलाना रह गया और हमारा एक टोस्ट पैक ही लग गया। अब हम इसको चलाते हैं चीज़ को। अभी मैं क्लिक करता हूँ तो देखो अभी क्या होता है, कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि मैंने अभी तक प्रोवाइडर को और उसको अटैच नहीं किया, ठीक है। अभी मेरा प्रोवाइडर खाली है। अभी मैं अपने जाऊँ ना, अगर कौन सा पेज था, ऐड प्रोडक्ट का, एक मिनट में तो गलती कर दी, मैं तो क्रिएट यूज़र के ऊपर ऐड प्रोडक्ट लगा दी। ओ यार ये देखो ज़रा, ये तो बंदा पता है, ये देखो इसको मैंने कर लिया साइन अप, या फिर इसको कर दिया क्रिएट यूज़र स्क्रीन और यहाँ पे क्रिएट के स्पेलिंग मेक श्योर सही कर दिए, क्रिएट स्क्रीन डॉट डार्ट, और यहाँ पे आके इसको कर दिया डी और इधर कर दिया क्रिएट यूज़र स्क्रीन, ठीक है। ये हमारी पहली स्क्रीन है, इस पर क्रिएट यूज़र होगा। अब जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा ऑन प्रेस के ऊपर, मैंने क्या किया, उसका इंस्टेंस बनाया प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट, हाँ ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, ठीक है। अब इधर मैंने कहा कि ठीक है, रीड के बाद हमने बताना है कौन से प्रोवाइडर में आए। मैंने प्रोवाइडर का नाम दिया ऑथ प्रोवाइडर, ठीक है। अभी और जो प्रोवाइडर हमने बनाया है उसको मैंने सारी पावर दे दी है एक प्रोवाइडर के वेरिएबल को, ठीक है। अब इस प्रोवाइडर डॉट कौन सा मेथड यूज़ करना है, क्रिएट यूज़र विद ईमेल और पासवर्ड, ये वाला मैंने यूज़ करना, ठीक है। हाँ ईमेल टैग। अब इसको मैंने अपना ईमेल कंट्रोलर भेजना है, उसका टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और इधर मैंने भेजना अपना पासवर्ड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और अभी मैंने अभी तक अपने इससे कंट्रोलर अटैच कर दिया एंड ऐड से। अब देखते हैं हमारा टोस्ट आता है कि नहीं आता। मैं क्लिक करता हूँ, व्हाट हैपन, लेट मी चेक, राइट क्लिक, प्ले हियर एंड सेव हुआ है, फाइल सेव किया,
ये सेव क्यों नहीं होती? एक मिनट, ऐप को रीस्ट, ओए बैटरी 1% हिला हुआ। हाँ शुक्र करो, शुक्र करो भाई, सब उड़ जाना था, वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड होनी थी, सब उड़ जाता। क्राफ्ट अभी भी हिल गया तो काम बता मैं। अच्छा एक मिनट, हमारा अभी स्क्रीन लगी हुई है गलत, ये देखो यार, इधर अभी हमारी ऐड प्रोडक्ट की लगाई है, वो तो सेम बनी है। इधर हमने क्रिएट यूज़र स्क्रीन, हमने बनानी क्रिएट यूज़र स्क्रीन, इसको लगाना, इस पे मैंने टोस्ट लगाया, ठीक है। अब देखो मैं इसको करता हूँ सेव एंड इसको क्लिक करते हैं, क्या होता है, एक एरर आती, एरर कहती कि भाई नो इम्प्लीमेंटेशन फाउंड। जब ये एरर है इसका मतलब हमने पैकेज लगाया, प्रोजेक्ट को क्लोज करके ओपन कर, ये एरर का मतलब है, ठीक है। मैंने इसको जब तक री रन करने के लिए रन, इसको स्टार्ट डिबगिंग कर दिया, सही है। अब हम बाकी स्क्रीन को डिज़ाइन कर देते हैं। बाकी स्क्रीन को डिज़ाइन किया मैंने सेम टू सेम, ये लॉगिन वाला, हाँ 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 हाँ, और अभी उसके अंदर फायरबेस लगाएंगे, अभी कहीं फायरबेस का मेथड नहीं लगा। अभी चेक करो कि मेरा टोस्ट आया है कि नहीं आया, हमारा डिज़ाइन है कि बना। और अभी मैं लॉगिन के लिए भी एक स्क्रीन बना दी है, लॉगिन यूज़र, उसके ऊपर भी 2 कंट्रोलर हैं, इसके ऊपर मैं लॉगिन का फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है। लॉगिन फायरबेस, हाँ अवेट का यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, इधर असल लॉजिक तो इधर लगनी है ना, इधर हम अवेट वगैरह लगाएंगे अभी, ठीक है। अभी मैं इसको चलो एसिंक बना देता हूँ फंक्शन को, एसिंक, और यहाँ से हम इधर आए और इसको कर दिया एसिंक, ठीक है। इधर से मैं आया इधर, अब मैं असल अपना काम शुरू करता हूँ। एक दफ़ा टोस्ट चेक कर, यहाँ पे आए, क्लिक किया यूज़र पे, वो कहता है देखो प्लीज़ एंटर, देखते हैं जाके, वहाँ पे थी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी, अब जाके देखते हैं ना। ये देखो कहता है कि उसने बेसिकली ग्रेविटी लिया उसकी डॉट बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है मतलब लेफ्ट राइट लेफ्ट, देखते हैं क्या होता है इसका। अच्छा लग रहा था वैसे, है ना, वो इसके अंदर होंगी प्रॉपर्टी डेफिनेटली। ये हम देखते हैं हमारी तरफ से भी गड़बड़ है। हमने कहा कि इसके अंदर इसकी जो पोजीशन है, वेब पोजीशन है ना, वेब पोजीशन अलग है, मे बी ये ग्रेविटी चलती है सिर्फ मोबाइल के लिए, और ये वेब पोजीशन का मतलब है, इसको हम कर देंगे सेंटर सेव, वेब पे चलती है, पॉसिबल है। अरे वो मतलब वो जो ग्रेविटी है मोबाइल पे चलती हुई एंड्रॉइड आया उस पर, तो मैंने कैसे एक्सप्लोर किया, मैंने लिखने की कोशिश की, माउस किया, उसे मुझे बता दी, नहीं पता चलता तो मैं उसके डॉक्यूमेंटेशन में जाकर देखता, सही। हाँ सही है, मैं नहीं कह रहा, नहीं मुझे अच्छा लगा। कलर ये देखो, वो देखो आ रहा है वेब कलर, वो देखो वेब बीजी कलर, वेब शो क्लोज, सारे कलर आ रहे हैं। अभी दे देते हैं, वो कह रहा है आपने इस तरह से इसके अंदर देना है ये कलर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट लगाने चलते हैं फिर, चलो या अभी हम लगाते हैं, रुको हम करेंगे, अभी हम फायरबेस से शुरू करें। मतलब मैं वो सही लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है वो, हाँ ये देखो ना, देखो अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है। अच्छा खुद अभी आया हुआ है, अभी तो डिफ़ॉल्ट फीचर चल रहे हैं, तो सारा इस मैं पैकेज ही लगाना चाहिए, ठीक है।
ये रिक्वायरमेंट में ऐड नहीं है, इसमें से इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना चाह। चलो अब मैंने अगर कुछ लिखा वो पासवर्ड का एरर दे रहा है, मतलब हमारा वो चल रहा है। अब हम फायरबेस लगा की तरफ आ जाते हैं। हम गए अपने इधर कंट्रोलर पे, हमने अब फायरबेस का सर्विस यूज़ करनी है। सबसे पहले मैंने क्या, फायरबेस के लिए मैं अगर यूज़र को क्रिएट करना चाहता हूँ, हमने सिर्फ ये लाइन लिखनी है, फायरबेस ऑथ का पैकेज हमने लगाया ना, फायरबेस ऑथ फायरबेस ऑथ यार जाके इंपोर्ट करते हैं पहले फायरबेस को, इंपोर्ट फायरबेस ऑथ पैकेज इंपोर्ट किया। अब हमें सजेशन है फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। ईमेल हमारी ऊपर से आ रही, पासवर्ड ऊपर से आ रही है, सही है। ये ईमेल ऊपर से हमारे पैरामीटर पे सेम नेम थे, वहाँ से आ गई, पासवर्ड से ऊपर से आ गई, ठीक है। अब इसको मैंने किया कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे अब मैंने क्या किया, अब ट्राई कैच ऐड कर, ताकि मैं एरर आने पे डिटेक्ट कर सकूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ऐड की, यहाँ पे अवेट लगाया ताकि वो वेट करे उसके लॉगिन होने का। अगर एरर आ जाता है तो शो स्नैक कर दे, और शो स्नैक के अंदर क्या करे, शो स्नैक क्या था, शो कस्टम स्नैक बार, और इसके अंदर ई डॉट टू स्ट्रिंगिफाई करके एरर निकाल। हाँ देखते हैं हमने किया इसको ये ठीक है फॉर्मेट। और अब जितनी देर वो नहीं होता लोडर घूमना चाहिए, और लोडर भी हमारा वो कस्टम हमारा प्यारा लोड, ठीक है। हम क्या कहें, जैसे ही वो इधर आए, ये फायरबेस दे रही, ये हम इस बटन के ऑन प्रेस पे हमने ये किया हुआ क्रिएट यूज़र के ऊपर हमने ऑथेंटिकेशन का इंस्टेंस बनाया, और उसमें से क्रिएट यूज़र का फंक्शन बनाया। उसको क्लिक करते हैं वो फिट होता है, वो प्रोवाइड बैक उस पर जाता है प्रोवाइडर पे। असल में ये जो सा हम काम कर रहे हैं ना, इसको भी अलग से सर्विस फाइल में होना चाहिए, बट मैं एक्स्ट्रा लेयर नहीं बना रहा क्योंकि हमारा लाइन ऑफ कोड भी कम है। बट अच्छी प्रैक्टिस है, जैसे आप और उस पर वो बनाते थे ना API मैनेजर, इसके लिए आप इसको भी एक मैनेजर फाइल में रखें अलग, और उसको अलग से हिट करो, ठीक है। अभी मैं हिट चेक करना चाह रहा हूँ मेरा यूज़र जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है। चलता तो हम देखते हैं हम अगर करना चाहिए कि नहीं, हम देखते हैं, फिर सेव करते हैं। अभी हमारा ईमेल का इशू आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही वो क्लिक करें ना, इस लोडिंग को कर दो ट्रू, ठीक है, इस लोडिंग हो जाए ट्रू, और वहीं से नोटिफाई लिसनर पे चले, ठीक है। और जैसे ही ये ख़त्म हो जाए, नीचे आ जाए, इसको कर देना आप फॉल्स, या अगर वो एरर में चला जाए तब भी इसको कर देना फॉल्स। कैच इसलिए लगाया कि अगर एरर हो गया, एरर में आ गया, तब भी उसको रोक दो लोडर, ठीक है। अब मैंने किया सेव, क्योंकि पहले हमारी सर्विस फाइल अलग थी ना, हम एक ही API ऐड करते थे, उधर डेटा आता था तो हम करते थे, नहीं आता नहीं करते थे, तो कर देते हैं यार। ये हम गए अपने व्यू में, कंट्रोलर में, यहाँ पे मैंने बना दिया एक, सॉरी इधर मैंने क्या किया, इधर आया अपने कंट्रोलर पे, इधर एक बना दी सर्विस का फोल्डर, सर्विस, ठीक है। उस सर्विस के अंदर मैंने कर दी ए फाइल, और इसको कर दिया रेस्पोंस फायरबेस, क्या नाम रखूँ, API मैनेजर, हाँ ये भी अच्छा है, फायरबेस मैनेजर नो डाउट, ठीक है। अब मैं फायरबेस मैनेजर यूज़ करता हूँ, मैं कहते हैं क्लास बनाओ फायरबेस मैनेजर, और इसके अंदर क्या करो, एक फंक्शन बनाओ क्रिएट यूज़र, उसको दो चीज़ें दो, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। उसके कॉन्टेक्ट सिर्फ हम स्नैक बार के लिए भेजते थे, अब स्नैक बार को चाहिए ही नहीं, हाँ तो उसके लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़, अगर किसी पॉइंट पे पड़ा
हाँ, अच्छी प्रैक्टिस आप रखो ताकि आपका ऑर्डर आगे पीछे हो तो आपको पता चलता रहे। यहाँ भी अब वही सारी लॉजिक में प्रोवाइडर के अंदर लिख रहा था ना, मैंने ये ट्राई कैच उठा के ले आए कंट्रोल एक्स, बट ठीक है इधर, बट ये लिसनर विसनर कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये सारा कुछ प्रोवाइडर में ही होता है, ठीक है। और इधर स्नैक पर इम्पोर्ट हो गई, इधर हमारा इस फंक्शन को कर दिया हमने इससे, अभी जाओ मैं जा अच्छा, अब हम इधर आ गए, हमने कहा ये लो हमारा ये बन गया। अगर अब वो नीचे आ गया, इधर हमने कहा कि ना लेट सपोज ये आ रहा है बार डेटा, अब इसमें इनकोड डिकोड कुछ नहीं करना, आपने डायरेक्ट रिटर्न करना है डेटा, ठीक है, ठीक है। आप पहले इनकोड डिकोड करते थे ना, इधर इनकोड डिकोड कुछ नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ से किया, अब यहाँ पे आए, हमने कहा ठीक है यहाँ पे आओ, सबसे पहले इस लोडिंग को करो बाय डिफ़ॉल्ट, इसको कर दो ट्रू और नोटिफाई लिसनर चलाओ, वहीं से करो फायर बेस मैनेजर डॉट, सॉरी वो मेंबर स्टैटिक मेंबर नहीं है, इस क्लास को कर दिया फंक्शन में होगी स्टैटिक। यहाँ पे हमने कहा क्रिएट यूज़र और यहाँ पे ईमेल पासवर्ड, ठीक है, अवेट वार डेटा और ये, और हमने यहाँ पे जैसे ही रुकेगा हमने क्या किया, लोडर को इधर आके पॉज कर दिया, सही है, ठीक है। अब अगर उसका डेटा सही हुआ, अगर उसका डेटा आया, अगर वो नॉट इक्वल टू नल हुआ, इफ डेटा नॉट इक्वल टू नल, अगर वो नल हुआ, ठीक है, ये हम अगर वो नल ना हुआ तो अब इधर हम शेयर प्रेफरेंसेस की लॉजिक लिखेंगे ताकि वो लॉग्ड इन रहे, ठीक है। अभी मैं चेक करता हूँ कि हम कहाँ स्टेज पे पहुँचे, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने इधर व्यू पे, अभी तक हमारा लोडर नहीं चला, हम गए अपने इधर व्यू पे और हमने ये पूरे कॉलम को रैप किया एक बिल्डर में, और यहाँ पे क्या किया कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच, क्योंकि अभी हमने लोडर दिखाना, लोडर ने घूमते रहना, तो लोडर दिखाने के लिए मैंने वॉच करा पूरे व्यू के ऊपर, और यहाँ पे कहा कि भाई एक और प्रोवाइडर आया हुआ है मार्केट में, उस ऑथ प्रोवाइडर को लो, ऑथ प्रोवाइडर, और यहाँ पे इसको सारी पावर दे दो आप, एक लेट्स सपोज ब्लॉक कोई वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक कंडीशन लगाओ कि इफ ये जो ब्लॉक डॉट इज लोडिंग, अगर ये ट्रू है, ठीक है, अगर वो ट्रू है, अब आपने क्या करना, अपना वो खोलना, अब उसका नाम क्या था, कस्टम लोडर, अगर वो ट्रू है तो क्या दिखाओ, कस्टम लोडर, ठीक है, एनीथिंग, हाँ इधर आप बार लिख दो, बट मैंने टाइप लिख दी, मुझे पता था उसकी टाइप यही है, बार लिख दो, ठीक है। अब ये जो सा होगा ना बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पे इसको एक सेंटर विजिट में भी रैप कर दिया ताकि जब वो आए तो सेंटर में, सही है। अब देखते हैं जाके, अब मैंने किया एक यूज़र एंटर अरहम ऐड अरहम गलत नाम और पासवर्ड दिया, ठीक है, क्रिएट किया क्रिस्प, लोडर घुमा दिया, ठीक है, लोडर आया क्या तो इधर ही है, लोडर घुमा, लोडर तो क्या तो क्या वो एरर आता है, वो देखो ना, ईमेल इज नो बैडली फॉर्मेटेड, ईमेल नहीं सही डाल रहे आप, फाइल भी सर्वर दे दी, और हमारा लोडर तो मैं क्या करूँ अब इसमें, यार आप रुको, हम एक काम करते हैं, तो एक और हम काम करते हैं, इसको बेसिकली विजिट चाहिए, सर्कुलर प्रोग्रेस इंटीग्रेटेड, एक काम करते हैं, शायद ये कुछ बेहतर लगे, और हम दिस अभी हम उसको इंटरव्यू में देखेंगे, मुझे पता है क्या चाह रही हो तुम, क्या चाह रही हो, वो हम उस पैकेज पे जाके देखते हैं वो क्या वो भरता है। मैंने अभी एक विजिट लगा दी ताकि वो उसके अंदर ले, ठीक है ठीक है ठीक है
चलो ठीक है यार, अभी हम आगे चलते हैं, हम अपना यूज़र अब हम करते हैं arham@gmail.com और अब पासवर्ड दिया इधर हमने 12121212 8 दफ़ा क्लिक किया और ऑल डन। कोई मैसेज नहीं है, हमने दिखाया नहीं है स्नैक बार दिखाई नहीं है सक्सेस में। अब इधर जाके मैं यूज़र्स को रिफ़्रेश करता हूँ, एक यूज़र पासवर्ड नहीं पता चल सकता, वो इनक्रिप्टेड है। ठीक है, हमारा यूज़र जो उनसे पासवर्ड भी लेस देन 6 कैरेक्टर होगा, एरर भेजेगा। पहले हमारा बैकएंड वाला डेवलपर भेजता था, अब हमारा फाइल भेजेगा। वो लगाना थोड़ा मुश्किल था, ये लगाना आसान है। ऐसे ही है, ये आसान थे भी मुश्किल थे, दोनों एक ही अमल कर। ये ज़रा उसके बने बनाए मेथड है, इसमें हमें बैकएंड का खुदना नहीं पड़ता। पहले इशू आता था, मैं बैकएंड वाले को फ़ोन करता था, यार ये एरर आ रहा है इसको सही करो, वो भी करता था, फिर मैं काम करता था। तो इधर अब हमारा नहीं सही है। अब ये जैसे ही सक्सेस होगा ना, हम जाएंगे लॉगिन स्क्रीन में। अगर सक्सेसफुली हो जाता, हम गए अपनी क्रिएट के ऊपर, हमने कहा अब हमने क्या किया, यहाँ पे ना बना दी नेविगेशन मेथड्स डॉट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ फंक्शन बना देंगे पुश के, पॉप के, ताकि नेविगेशन के टाइम हमें टाइम बचे। हमने कहा इधर एक बनाओ पुश का फंक्शन। इस पुश के फंक्शन को दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए कॉन्टेक्स्ट और एक इसको चाहिए स्क्रीन जो वो भेजेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा नेविगेटर इंपोर्ट कर लेते हैं डॉट पुश। ठीक है, और इधर लिखते हैं हम कुपर्टिनो पेज राउट। यहाँ पे हमने कहा कि हमारा एक कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे इक्वल लगा के हमारी स्क्रीन। ठीक है, ये हमने एक फंक्शन बना दिया पुश के लिए। इसी तरह से बना दिया एक पॉप के लिए। पॉप को कुछ भी नहीं चाहिए स्क्रीन वगैरह, इसको सिर्फ और सिर्फ चाहिए क्या, POP। ठीक है, पुश और पॉप की मतलब बैक करने के लिए नेविगेटर डॉट पॉप बैक हो जाए। तो मैं अब पुश बना दी, पॉप बना दिया। अब मैं जब अपने गया यूज़र स्क्रीन, यहाँ से गया अपनी फाइव स्क्रीन, यहाँ पे मैंने सारी लॉजिक यहाँ पे लगाई। जैसी बजाय क्या करो, पुश कर दो किधर लॉगिन स्क्रीन। अब इसको चाहिए कॉन्टेक्स्ट हमारे पास है नहीं, कॉन्टेक्स्ट अब मैं इधर से लूँगा, तीसरा पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट। और जब मैं इसको फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो ये तीसरा पैरामीटर भेजूँगा, क्योंकि भैया वो फंक्शन को चाहिए जहाँ कॉल कर रहे हैं वहाँ से भेजना पड़ेगा। सही है, अब मैं अपनी क्रेडेंशियल ऐड करता हूँ। सही, मैं इधर आया arham1@gmail.com 121212। ठीक है, इसको क्लिक किया, अब वो मुझे ले गया लॉगिन स्क्रीन, मतलब मेरा सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट हो गया। स्नैक बार दिखानी है तो मैं दिखा देता हूँ। मैं गया इधर, यहाँ पे मैंने जैसे ही मेरे नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, इससे पहले क्या करो, एक कस्टम स्नैक बार शो करा दो, उसको तो दिखा दो सक्सेसफुली क्रिएटेड। ठीक है, ये मैंने दिखा दिया और उसके बाद मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे चला गया। अब नेक्स्ट स्क्रीन पे गया, यहाँ पे मैंने फंक्शन हिट किया किसका, लॉगिन यूज़र। ठीक है, लॉगिन यूज़र पे मैंने क्या किया, यहाँ पे तीसरी चीज़ भेज दी इसको कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मुझे पता है मैंने नेविगेट करना है, 3 चीज़ें चाहिए। यहाँ पे गया लॉगिन पे, मैंने यहाँ से तीसरी चीज़ पकड़ ली इसको कॉन्टेक्स्ट। सही है, यहाँ पे अब मैंने इसकी सर्विस बनानी। मैंने कहा फायरबेस मैनेजर एक आया हुआ है आजकल, फायरबेस मैनेजर डॉट, अब क्रिएट यूज़र बना हुआ इधर, हमें चाहिए लॉगिन यूज़र। हम गए इधर, हमने सेम टू सेम क्रिएट यूज़र का फंक्शन किया कॉपी, इसको किया पेस्ट, इधर कर दिया लॉगिन यूज़र और लॉगिन ईमेल पासवर्ड, और यहाँ पे सिर्फ चेंज करना है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। वही सेम आगे फंक्शन सारा जो वो डेटा दिखाएगा। मैंने कहा यहाँ पे लॉगिन यूज़र,
इसको चाहिए ईमेल और इसको चाहिए पासवर्ड। सही है, ठीक है, सही है। अब मैंने कहा कि ठीक है, जैसे ही हिट हो वहीं से आप करो अवेट और यहाँ पे पकड़ो अपना डेटा, ठीक है। अगर तुम्हारे अब यहाँ पे तुम इस लोडिंग को ट्रू भी कर देना, ठीक है, इज इक्वल टू ट्रू और नोटिफाई लिसनर चला देना, ठीक है। इसी लाइन को आप पकड़ के इस लाइन के बाद भी ले आना और इसको कर देना फॉल्स और यहाँ पे एक कंडीशन चेक कर लेना, इफ़ जो डेटा है वो नॉट इक्वल टू नल है, मतलब उसका यूज़र आ चुका है, तब क्या करना, तब ये करना कि ना अब हमने शेयर प्रेफरेंसेस यहाँ पर यूज़ करना, ठीक है, सही। अब मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ, पहली स्क्रीन है मेरी, हाँ अभी क्या करना है, हाँ यहाँ से कहाँ रिटर्न कर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जब मेरा पहली लॉगिन स्क्रीन है ना, लॉगिन इधर एक बटन लगा है कस्टम ये, ठीक है। इस बटन को मैं करता हूँ कॉपी और एक रो में रखता हूँ, ठीक है। इस रो के अंदर एक बटन है मेरा क्रिएट यूज़र का और एक है लॉगिन का, ठीक है। और ये लॉगिन क्या करेगा, सिर्फ मुझे पुश कर देगा लॉगिन स्क्रीन पर, पुश लॉगिन स्क्रीन। वो मैंने इसलिए किया ताकि ना इधर एक साइज बॉक्स, इसको विड्थ और ये 50 सेव एंड नेक्स्ट। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी यूज़र आएगा फर्स्ट टाइम वो जाएगा इस पेज पे और यहाँ पे इसको दो बटन नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा कि लॉगिन करना है, अब मैंने कहा मेरा एक अभी अकाउंट बना है arham@gmail.com। अब पासवर्ड इसका 1 से 8 तक था, मैंने क्या किया 9 तक ऐड कर दिया, क्लिक किया। मैंने अभी इंडिकेटर नहीं लगाया, उसे पास एरर दिया कि भाई आपका पासवर्ड या ईमेल मैच नहीं हो, ठीक है, सही है। उसके बाद में किया अपने दोबारा यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन पे, यहाँ पे आके मैंने सेम वही प्रोसेस किया, इसको रैप किया बिल्डर में, यहाँ पे क्या किया ऑथ प्रोवाइडर, इसको मैंने कर दिया ब्लॉक और इसको मैंने कह दिया context.watch और यहाँ पे मैंने कह दिया एक अभी आया हुआ है ऑथ प्रोवाइडर और यहाँ पे क्या करो एक कंडीशन लगाओ कि जो आपका ब्लॉक है अगर वो ब्लॉक इस लोडिंग है तो आप क्या करो, आप एक कस्टम लोडर दिखा दो, सही है, आइए सही है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको नेविगेट करते हैं, प्रोवाइडर पे गए, यहाँ पे हम शेयर प्रेफरेंसेस लगा दें। मैं गया अपने पैकेज पे फ्लटर पाव, वही कि अब यूज़र लॉगिन हुआ वह पेज रिफ्रेश कर देता है, उसका डेटा उड़ जाता है। लॉगिन इसने ऐप रिस्टार्ट कर दी था, वो हम फिर प्रेफरेंसेस में रखेंगे, लॉगिन वाला भी फायरबेस करेगा। वो इसलिए लगा रहे हैं, तुमने लॉगिन कर लिया, तुम इधर आई, तुमने कहा ये आई, तुमने लॉगिन किया, गई होम पेज पे चलेगी, होम पेज पे चलेगी, होम पेज पे जाके तुमने ऐप बंद कर दी, ये रिफ्रेश होगी। अब जब तुम्हारी दोबारा से ऐप चलेगी वो किस पे जाएगी, किस पे जाएगी, पहला ये पेज है लॉगिन साइन अप, इस पे जाएगी। तुम चाहते हो होम पे जाए, तुम लॉगिन हो, तो ये काम फायरबेस स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं, ये प्रेफरेंसेस में स्टोर हो, प्रेफरेंस कर सकते हैं बट इसकी ज़रूरत ही नहीं। क्यों ज़रूरत है, ज़रूरत है आपने ऐप बंद करके ओपन किया, आपने भी देखना कि आप लॉगिन थे कि नहीं, अगर आप लॉगिन तब वो सूझ जाएगा। भाई जब किसी ने ऐप उड़ा दी शुरू से जा रहा है, इसका मतलब क्यों नहीं, क्या हो लॉगिन करती हो कि नहीं, तो तुम लॉगिन फिर भी करोगे जब तो दोबारा शेयर स्टोर हो जाएगा। हमने शेयर प्रेफरेंस लॉगिन के ऊपर लगानी,
तो तुम दोबारा ऐप उड़ाओगी तो रात पे आओगी, लॉगिन साइन दिखाएगा, तुम दोबारा लॉगिन करोगी, दोबारा से होम पे आ जाएगी। नहीं, सिर्फ लॉगिन पे लगता है, ठीक है। लॉगिन जब करते हैं तभी होम पे जाता है। मोस्टली ऐप में होता है कि साइन अप जब करते हैं डायरेक्ट होम पे चले जाते हैं। अगर ऐसी सीन है कि आपके साइन अप के ऊपर डायरेक्ट होम पे जा रहे हो तो आप फिर साइन अप पे प्रेफरेंसेस करो, बट ये काम अब रेयर होता है, मैं नहीं अब ज़्यादा देखता। अगर वन क्लिक ऐप है तो होता है, बट हमारी केस में क्या, हमारा लॉगिन अलग है, साइन अप अलग है। मैं जो फ्लो बना रहा हूँ उसमें सिर्फ लॉगिन से ही हो जाएगा। साइन अप का मतलब अकाउंट बन गया, लॉगिन करेगा तो होम पे जाएगा, अदर बन जाएगा। इसीलिए देखो ना, एक दफ़ा ही तो साइन अप होता है, लॉगिन तो हर दफ़ा हो सकता है। साइन अप एक दफ़ा होता है, साइन अप का मतलब क्या होता है, अगर वो बन गया फिर वो चला जाए लॉगिन पे। जेनेरिक है ये, बहुत मुश्किल है। आएगी कि फेसबुक अकाउंट यूज़ करती है, व्हाट्सएप, तुम व्हाट्सएप फर्स्ट टाइम बनाओ, तुम कहते हो नंबर दो, तुम नंबर देती हो, तुम ऐप ओपन करती हो, सारा डेटा तुम्हारा उड़ा होता है, ठीक है। तुम क्या करो, ऐप बंद करके, सिर्फ बंद करके वहाँ मिनिमाइज से डिलीट कर दो, दोबारा से खोलोगी, क्या ऐप तुम्हारी वो नंबर मांगेगी? वो उसको कैसे पता? उसकी कैशे में स्टोर है कि पहले लॉगिन हो चुका है, वो कैशे प्रेफरेंस है। फिर तुम क्या करो, ऐप उड़ा दो, ऐप उड़ा के दोबारा इंस्टॉल करो या उसकी कैशे क्लियर कर दो, वो मांगेगा। अब उसकी कैशे क्लियर होगी। अभी भी तो व्हाट्सएप को पता होना चाहिए था, नहीं ये तो पहले ही लॉगिन। इसका मतलब अगर ये हो जाए तो कोई भी ऐप का यूज़र डिलीट करे, लॉगिन करे, वो तो फिर वापस आ जाए। देखो, किसी का तुमने मोबाइल सेल करना है, तुम अपनी सारी ऐप उड़ा देती हो, वो ऐप दोबारा डाउनलोड करते दोबारा से होम पे, वो तुम्हारे अकाउंट से स्टार्ट। भाई इससे लिमिटेड टाइम तक हमारा जितना हमें चाहिए एक्सेस, जब तक ऐप है हमारी डेटा रहे, ऐप उड़ाए उड़ जाए, यही शेयर प्रेफरेंसेस। फ्लटर पब ऐप शेयर्ड प्रेफरेंसेस, ठीक है, हमने शेयर प्रेफरेंसेस ऐड कर दी। हम गए अपने यूटिल्स में, स्टैटिक सेव प्रेफरेंसेस, सेव यूज़र, और यहाँ पे हमने कहा कि ये सब फंक्शन है, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट, पानी ठंडा है, उसे क्या है, कौन है भाई, उसे क्या है यार, ला गया स्टैटिक गेट यूज़र, ये क्या कर रही, क्यों, क्या चीज़, हाँ बच गई थी। गेट प्रेफरेंसेस अवेट वार pref is equal await missing pref dot set string user value मैंने ये प्रेफरेंसेस की क्लास बना दी और यहाँ पे कह दिया कि गेट स्ट्रिंग, यहाँ पे पकड़ अपना डेटा एक वेरिएबल में, ये वार डेटा, और यहाँ चेक कर इफ डेटा नॉट इक्वल टू नल, एंड अगर वो नॉट इक्वल टू नल है रिटर्न कर दो डेटा। ये हमारी क्या हुआ, बच्चे दे मैं उड़ा दे नहीं, दुआ कर रहा हूँ, वही ने स्टार्ट की, याद ही नहीं, मैं कैसे चेक करूँ, क्लास तुम्हारी किस्मत है, मैंने कुछ भी नहीं किया, एक प्रेफरेंसेस की क्लास बनाई,
एक गेट का फंक्शन, एक सेट का, सेव का यूज़र बना रहे हैं, ठीक है। ओके, जो हम अभी सेव करते टाइम वैल्यू भेजेंगे उसको सेव कर, की दोनों की सेम ही होती है। ईमेल पासवर्ड के ऊपर नहीं होता। हाँ, तो मैंने कौन सी उसकी ईमेल स्टोर करनी, मैंने तो उसका यूज़र आईडी स्टोर करनी। यूज़र आईडी जब भी मिलती है जब यूज़र लॉगिन होता है। हाँ, डॉट एक्स। अब तुम दोनों एक में स्टोर कर लो, एक मैप के अंदर स्टोर कर लो और उस मैप को इनकोड करके स्टोर कर लो, तो क्या हुआ, इनकोड करके स्टोर कर लो, मैप में रखो और उस मैप से उसको एक्सेस कर लो। ये तो नहीं है, रे रख लो जहाँ भी करना है। एक मैप के अंदर तुम 10 की रख लो, तुम्हें 10 स्क्रीन में पता है ना तुमने कौन सी की को एक्सेस करना, उसको डिकोड करके उस की को पकड़ लो। किसमें? टीवी स्क्रीन के अंदर ये था कि तुम्हारा डेटा बहुत ज़्यादा था, सीवी स्क्रीन के ऊपर डेटा बहुत ज़्यादा था और मैं काम को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैंने 4 अलग अलग स्क्रीन, क्योंकि एक स्क्रीन पे भी 10-10 स्क्रीन थी तो वो डेटा बहुत ज़्यादा था, तो मैंने कहा कि अगर मैं एक में कर दिया तो रगड़े जाऊँ, इसीलिए मैंने वो 4 कर दी थी और 4 ही की बनी थी गेट करते टाइम। हाँ, नहीं की नहीं है, की पास नहीं करते, की तो डायरेक्ट लगती है, मैंने तो सिर्फ पास किया वैल्यू, वो भी सेव करते टाइम जो वैल्यू में सेव करना चाह रहा हूँ। तो तुम फिर की भी भेज लो, क्योंकि तुम अभी मेरी एक ही की है, जब मेरी मल्टीपल कीज़ होंगी तो मैं अपनी लॉजिक के मुताबिक पैरामीटर भी भेज दूँगी, तो पॉसिबल तो है। तो हमारा सिनेरियो के लिहाज से तुम सोचेंगे, जो हमारा सिनेरियो होगा हम वैसा सोचेंगे। तो अभी हमारा सिनेरियो बहुत सिंपल है, इस वजह से हम नहीं, शुक्रिया, 80% हो गए, 6-7 पे तो। अच्छा अच्छा, चलो अब काम शुरू करें। यहाँ पे हमने लॉजिक लिखनी है, जब यूज़र लॉगिन हो गया हमने चेक कर लिया कि वो लॉगिन हो चुका है, उसका डेटा नल भी नहीं है, हमने कहा कि भाई प्रेफरेंसेस डॉट सेव यूज़र। अब यूज़र के लिए क्या भेजना है, हमने कुछ ना कुछ स्टोर करना। हमने कहा कि हम क्या स्टोर करते हैं, यूज़र की आईडी, वो कैसे मिलेगी, जब भी कोई यूज़र लॉगिन हो जाता है ना फायरबेस के अंदर, उसकी एक यूनिक आईडी बन जाती है, यू आई डी, उसको कहते हैं यूनिक आईडी। उस आईडी को पकड़ने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूज़र डॉट यू आई डी। ये लाइन क्या करती है, यूज़र की जो सी आईडी है वो ले आती है। ये बनती ही जब है जब यूज़र लॉगिन होता है, भाई ये एक आईडी है, हाँ ये आईडी है, एक यूनिक चीज़। हाँ, ये फायरबेस ऑथेंटिकेशन का मेथड है, ये आप उसको फायरबेस पर कहीं भी ले, मैं इस आईडी को स्टोर करने जा रहा हूँ ताकि मेरी आईडी स्टोर होगी, मुझे पता होगा कि यूनिक चीज़ स्टोर हुई। सही है, जैसे ही ये हो, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कहा ये जो सा आपकी ये लाइन ये क्या करती है, हमें फायरबेस से यूनिक आईडी देती है। ये यूनिक आईडी हमेशा जब ही मिलेगी जब आप यूज़र लॉगिन होंगे। अभी हमने ऊपर देखो लॉगिन कर तो दिए, ये देखो लॉगिन भी दी, यूज़र ईमेल और पासवर्ड, ये चेक करने के बाद ही तो हम डेटा के अंदर आए और मेक श्योर इस टाइम हमारे पास आईडी होगी। तो मैंने उसी टाइम कहा कि एक यूज़र आईडी पकड़ के उसको स्टोर कर लूँ। यूज़र आईडी की यूनिक आईडी टोकन है जो हमें ऑथेंटिकेशन देती है, मैंने स्टोर कर दिया। ठीक है, इधर भी मैं चाहूँ एक कंडीशन लगा सकता हूँ कि आईडी नॉट इक्वल टू नल। हो सकता है कभी कोई केस आ जाए आपसे की लॉजिक डगमगा जाए, मेरी तो नहीं होगी, आपकी डगमगा गई और यूज़र ने बाईपास कर लिया। इधर मैं एक और कंडीशन लगाया था कि आईडी नॉट इक्वल टू नल, आईडी नल नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि अगर आईडी नल होगी तो शेयर प्रेफरेंसेस क्रैश हो जाएगी, उसमें नल चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा आईडी नॉट इक्वल टू, और देखो बता भी रहा है कि आईडी नल नहीं होगी, अगर कोई यहाँ तक पहुँच गया तो वो नल नहीं होगी। ठीक है, मैंने एक सेफ्टी लगा दी। जैसे ये हो वहीं से क्या करो, पुश कर दो कहाँ पे, होम स्क्रीन। अब वो हमारे होम स्क्रीन पे चला गया लॉगिन करने के बाद। ठीक है, और ये सारी लॉजिक के बाद हमारा लोडर जो सा है ना, उसको यार नीचे इसके बाद, इस इफ़ के बाद ही बंद कर, ये सारी इफ़ के अंदर भी लोडर चलता है। सही है, ओके। अब लॉगिन करते हैं। मैं गया लॉगिन, मैंने कहा अरहम @gmail.com 1212121228 क्लिक किया, क्रिएट लोडर एट दिस, और देखो एरर आया। ठीक है, एरर किस चीज़ का आया कि हम जब साइन इन कर रहे थे, हम एक मिनट पकड़ भी नहीं था। चेक करते हैं क्या इशू था। ये नहीं जो है फायरबेस ऑल डॉट साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये रुक क्यों गया? एक दफा रिस्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो, चलो जब तक बंद करके दोबारा रन कर लेते। हम गए इधर रन, और ये बताओ डिबगिंग, और हमारा ये रन हुआ। सही है, ये हम होम पेज पे चले गए, हमारा शेयर प्रेफरेंसेस में डेटा भी स्टोर हो गया। अब यूज़र ने अगर अभी भी रिफ्रेश किया तो वो पकड़ा जाएगा, वो चला जाएगा किसके ऊपर, उसके ऊपर पहले पेज पे। हमारी जो सी लॉजिक है ना, हमने मेन डॉट डार्ट के अंदर लिखा हुआ है कि जब भी ऐप स्टार्ट हो, होम पे आपका क्या होना चाहिए, ये क्रिएट यूज़र विद साइन इन पासवर्ड। अब जैसे ही हमारी ऐप रीस्टार्ट होती है, वो सबसे पहले इधर चला जाएगा। ठीक है, अब हमने इस चीज़ से बचना है कि जब भी वो स्टार्ट हो, पहले चेक करे कि प्रेफरेंसेस में कुछ पड़ा है, अगर पड़ा है तो वो यहाँ चला जाए। इवन एक और बड़ा अच्छा ट्रिक है, वो इससे भी आसान है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें शेयर प्रेफरेंसेस की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूज़ करें फायरबेस, तो ये ट्रिक सिर्फ आपका काम करेगा। आप इधर एक कंडीशन लगा सकते हो, आप ही क्या यहाँ एक बार मैं चेक करते हो, मैं लॉगिन क्यों चला अरहम @gmail.com 12121212 एंड होम गाइस, ये होम पे आ गया। होम अब मेरा खाली है, वो आ गया। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ फायरबेस की पावर। अब शुरू, अभी जितना हमने प्रोसेस लिखा, ये शेयर प्रेफरेंसेस की फ़ाइल लिखी, हाँ नहीं होम का खाली है। ये देखो ना, होम के अंदर कुछ भी नहीं है, बॉडी भी नहीं है, ये ब्लैक लगा देते हैं। भाई मैं अभी पूरा होम बनाने जा रहा हूँ, तो तू एक स्क्रीन के पीछे। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ एक लाइन से आपकी ये जो ऑटोमेटिक हैंडलिंग है शेयर प्रेफरेंस की ख़त्म हो जाएगी। वो क्या, अगर हम अभी मैं क्या करता हूँ, सारी लॉजिक हटा देता हूँ लॉगिन वाली। ये जो हमने लॉजिक लिखी थी ना सारी की सारी, कि भाई यूज़र आए तो चेक करो प्रेफरेंसेस में, मैं इस सारे को रोकता हूँ, क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ कि अगर API होती तो आप यही करते। API होती तो आप इधर उसके टोकन वोकन पकड़ के स्टोर करते या सारा काम करते। बट अगर फायरबेस होती तो आप क्या करते, फायरबेस है तो आप क्या करोगे, सिर्फ मेन इस पे आओगे, मेन डॉट डार्ट पे, यहाँ पे मेन डॉट डार्ट पे, यहाँ पे लिखोगे कि ये होम से पहले इधर एक टर्नरी ऐड कर दोगे कि फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूज़र अगर डबल इक्वल टू नल है, मतलब आपका जो यूज़र है वो नल है, तो क्या करो, आप चले जाओ क्रिएट यूज़र स्क्रीन पे, अदरवाइज कहाँ पे चले जाओ, होम स्क्रीन पे। मतलब सिर्फ मैंने एक कंडीशन होम पे ऐड कर दी है, तो मेन डॉट डार्ट के अंदर होम पे, उसको फायरबेस ऑटोमेटिकली स्टोर कर देता है कि आइयो यूज़र आईडी। उसको मैंने कहा कि अगर उसके यूज़र पड़ा हुआ है तो उसको, यूज़र अगर नल है मतलब नहीं पड़ा हुआ तो आप क्या करो, अपने क्रिएट पे जाओ, अगर पड़ा हुआ तो होम पे जाओ। अब देखो मैंने ऐप स्टार्ट करता हूँ, अभी मैं लॉगिन हो चुका हूँ, तो मेरे मुताबिक इस पर जाना चाहिए होम स्क्रीन। तो अब हम चेक करते हैं कि कहाँ जाता है, और ये होम पे है, ऐप बार में, ऐप बार। तो ये देखो, अब बताओ API के फाइल वो मैंने सारी प्रेफरेंसेस की लॉजिक रोक दी।
वो सारी एक्स्ट्रा चली गई। हम चाहते इसको भी पॉकेट थ्रू कर सकते थे, मगर फायरबेस की यूज़र आईडी की फैसिलिटी सिर्फ फायरबेस के पास। अब देखो मैं ऐप बार इसकी एक ऐप बार ऐड कर देता हूँ। इवन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, एक ऐप बार ऐड करता हूँ, ऐप बार और इस ऐप बार के अंदर कलर, सॉरी इसको मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर, और इसको कहता हूँ ऐप कलर डॉट प्राइमरी कलर टाइटल, और इसको मैं कहता हूँ कस्टम टेक्स्ट, और यहाँ पे कहता हूँ प्रोडक्ट्स। सॉरी इधर मैंने दिखाना था टेक्स्ट कॉमा प्रोडक्ट्स। सही है, सेव किया एंड देखो मैं इस प्रोडक्ट पे पेज रिफ्रेश भी हो रहा है। इसका साइज क्या है? 16 14 15 14 15 हाँ खुद दिया हुआ डिफ़ॉल्ट 14 15। सही है, सही है, ओके नाइस, ठीक है। अब मैं गया अपने यहाँ पे, इधर मैं यूज़ करता हूँ एक रैप विजन। मैं रैप यूज़ कर तो रैप भी तो वही काम करती है, ऑटो एक्सपैंड करती है अकॉर्डिंग हमारी स्क्रीन के, हमारी रिक्वायरमेंट यही है तो हम उसी को यूज़ कर। मैं कहता हूँ एक रैप विजेट यूज़ करता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ कस्टम प्रोडक्ट एक कार्ड डॉट। सही है, यहाँ पे आए अपनी टेम्प वाली पकड़ी फाइल, इसको क्या कंट्रोल C, इधर आए कस्टम कार्ड डिटेल, इधर आए B, इधर आके मैंने क्या किया, एक छोटा सा कार्ड बनाना है कंटेनर, उसके अंदर इसका चाइल्ड, उसके अंदर एक कॉलम, ठीक है, इस कॉलम के अंदर एक चिल्ड्रन, इस चिल्ड्रन के अंदर एक कस्टम टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के अंदर इसका होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया कस्टम प्रोडक्ट कार्ड, और इसको मैंने कह दिया कि इसको मैं दो चीज़ें भेजूँगा, एक इसको भेजूँगा मैं इसका नेम, एक इसको भेजूँगा इसकी डिस्क्रिप्शन, दो चीज़ें भेजूँगा अभी के लिए, एक इसकी प्राइस, ठीक है वक्त के साथ साथ बढ़ा लेंगे। यहाँ पे आए, मैंने कहा कि भाई तुम्हें जो भी आ रहा है ना उसको अपना टेक्स्ट समझो और मुझे उसको शो करवा के दिखा दो। नेम एग्जैक्ट मैंने इस चीज़ को 3 दफ़ा रख दिया, नेम दिखाऊंगा, डिस्क्रिप्शन दिखाऊंगा, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको प्राइस। यहाँ पे थोड़ी स्पेस ऐड करने के लिए मैंने कर दिया साइज़ बॉक्स, और हाइट ऐड कर दी 10 की, इधर किया इसको कॉपी पेस्ट, और ये हमारा छोटा सा कार्ड डन है। इसको मैंने थोड़ा सा बेहतर करने के लिए पैडिंग एज इंसर्ट डॉट ऑल चारों तरफ से पैडिंग दे दी 20 की, ठीक है। इस कार्ड को कलर दे दिया मैंने, और वो कलर जो सा होगा वो ग्रेडियंट होगा, ठीक है। हाँ अभी मैं इसको एक प्राइमरी कलर देता हूँ टेम्परेरी तौर पे, ताकि हमारा कार्ड नज़र आए। इसको ग्रेडियंट कलर दूँगा। मैं गया अपने होम स्क्रीन पे आया, यहाँ पे आके मैंने कहा कस्टम प्रोडक्ट कार्ड, उसको दिखाओ कस्टम प्रोडक्ट कार्ड कैसा दिखता है यूज़र से ज़्यादा। ये हमारा कस्टम प्रोडक्ट कार्ड, ठीक है। हम यहाँ पे गए, हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा मार्जिन भी देना चाहा मैंने CB, और इसी को मैंने कर दिया मार्जिन सेव, एंड ये हमारा एक छोटा सा कार्ड बन गया जो अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये कार्ड कुछ हाइट नहीं थी, जितने इसके चाइल्ड होंगे, जितनी इसकी विड्थ होगी, ऑटो एक्सपैंड होगा, जितना डेटा होगा वो बाद में स्टाइलिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैं अभी उस तरफ नहीं जा रहा, सिंपल सा कार्ड। अब ग्रेडियंट लगाना है, ग्रेडियंट कैसे लगाना है कि अभी देखते हैं। 2 कलर्स को जोड़ते हैं,
अब देखो सिंपल गूगल पे गया, मैं लिखा फ्लटर ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी कंटेनर की डेकोरेशन में ऐड होती है। मैं गया इधर, अब मुझे बड़ी ज़्यादा आ रही, मैं यहाँ से पहले स्टैक ओवरफ्लो पे गया, उसने कहा कि भैया आप कैसे ग्रेडियंट सेट कर सकते हो, ऐप बार करिए। मैंने कहा ऐप बार नहीं मुझे चाहिए, मुझे बस एक ग्रेडियंट सेट करना है। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे अब देखो कह रहा है कि 3 तरह के ग्रेडियंट होते हैं, लीनियर, रेडियल और ये स्वीप। नीचे गया, ठीक है, अब नीचे गया, अब वो कहता है कि अगर आप लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करना चाह रहे हो तो आपके भाई, हाँ अभी नीचे बताएगा लीनियर जो सा होता है वो ये दिस ये लीनियर है कि मतलब 2 शेड्स आ रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं। और रेडियल होता है कि जैसे सर्कुलर होता है, ये देखो ये शेड्स मिल रहे होते हैं, लीनियर होता है। और ग्रेडियंट होता है कि जैसे ये सर्कल की शेप सी हो रही थी, सेंट्रल हो रहा होता है रेडियल वाला, जैसे एक रेडियस की शक्ल आ रही होती है। और एक होता है ये, जैसे ये भी रेडियल ही है और ये है स्वीप, ये देखो, ठीक है। अब देखो ये 3 तरह के ग्रेडियंट बता रहा है कि होते हैं, अब हम इसको यूज़ करना। अब देखो मैं लेट्स सपोज ये यूज़ करता हूँ, ठीक है, ये यूज़ करना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पे कोड दिखाया हुआ, कह रहा आपने एक कंटेनर लेना है, उसको हाइट विड्थ देनी है, डेकोरेशन में जाना है, उसको रेडियस देना है, उसके बाद अपने ये ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी ऐड करनी है, उसके अंदर आपने इस तरह से अपने सारे अरे ऑफ कलर देना है, कितने भी आपने कलर ऐड करने, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड। और उसके बाद आपने इनकी ओपेसिटी वगैरह कितनी, मतलब डार्क हो, कितनी लाइट हो, 1 मैक्सिमम, 0 मिनिमम, ठीक है। जितने कलर होंगे उनके शेड होंगे। ये ग्रेडियंट का मूवमेंट है, इसमें क्या मुश्किल, कुछ पैकेज नहीं है यार, ये प्रॉपर्टी है ग्रेडियंट की। ये देखो ना ग्रेडियंट, और आपने आगे स्वीप ग्रेडियंट, और ये अपने बस कोड ये लगाना, इतना ये आपका ग्रेडियंट लग गया। बट मैं सिंपल रखना चाहता हूँ, मैं ज़रा और फैंसी नहीं करना चाह रहा, मैं बेसिकली सिंपल सा जो था ना लीनियर ग्रेडियंट, जो हम क्या लीनियर ग्रेडियंट उसको यूज़ कर लें, ठीक है। मैं गया इधर, मैं गया अपने डेकोरेशन में, मैंने बनाया अपनी डेकोरेशन बॉक्स, डेकोरेशन, इधर मैंने किया, सॉरी इधर ग्रेडियंट लिखना है, सॉरी इधर लिखना है हमने ग्रेडियंट, ठीक है। अभी कलर मेरा बाहर है, इस कलर को मैं अंदर ले आता हूँ, कलर को रोक देता हूँ, ग्रेडियंट ऐड कर, सही है। मैंने ये पूरी ग्रेडियंट की लाइन इधर लगा दी। अब इसमें क्या क्या वो कह रहा है 2 कलर, 2 या 3 कलर, अरे ऑफ कलर है ना, मैंने कहा 2 कलर है मेरे, एक कलर लो तुम माई ऐप कलर्स डॉट प्राइमरी, और दूसरा कलर लो तुम ऐप कलर डॉट वाइट, मतलब 2 कलर के शेड से हमारा ग्रेडियंट बने, जो हो एक प्राइमरी और एक हो तरफ वाइट। और उसके बाद इसकी जो सी वो कहता है शुरू कहाँ से हो, बॉटम लेफ्ट से शुरू हो और ख़त्म कहाँ पे हो, टॉप राइट पे हो, ये हमारी मर्ज़ी, अलाइनमेंट सेट कर दी, हाँ मर्ज़ी है हमारी। वो सेंट्रल के लिए रेडियस है, रेडियल ग्रेडियंट अगर सेंटर से करना है, ठीक है। और मैंने अब इसको सेव किया, इसको सेव किया, लेट्स चेक, देखो छोटा सा ग्रेडियंट आया, हमारा कलर राइट था। मैं अब थोड़ा सा और स्टाइलिश करता हूँ, मैं कहता हूँ ये जो सा प्राइमरी कलर है ना इधर आ, मैं कहता हूँ कि इसको करो CB प्राइमरी, इसको कहता हूँ लाइट कलर, ठीक है। और इस सियान को थोड़ा सा ना कर देता हूँ, इसको ऐसे यहाँ से लाइट कर देता हूँ, ये लाइट कलर होगा, ये होगा, ठीक है। और कौन सा कलर यूज़ करूँ, एक और कलर सही लगेगा, CB, उसके बाद मैंने इसे कहा कि यहाँ पे ना एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी कलर यूज़ कर लें, मतलब सेकेंडरी एक सेकंड कलर यूज़ कर लें, ब्लू के अलावा कोई और यूज़ कर लेते हैं, कोई येलो समथिंग कुछ ऐसा सही है। ग्रीन भैया डिज़ाइनर हो सकते हो, कैसा कौन सा ग्रेडियंट, डार्क इधर, चलो मैंने कहा ठीक है। अब मैं गया अपने इधर ग्रेडियंट पे, मैंने कहा कि प्राइमरी लाइट और इधर कर दो सेकेंडरी लाइट, 2 कलर का मैं ग्रेडियंट बना दो, अभी मल्टीपल बना लेता हूँ, ये मेरा ग्रेडियंट बन गया, सही है। अभी देखो अरे में जितने कलर ऐड करूँगा उतने ग्रेडियंट होंगे। मैंने कहा एक तीसरा कलर भी ऐड कर दो, ऐप कलर, क्योंकि वो अरे है, ऐप कलर कौन सा प्राइमरी कलर ऐड करो, मतलब एक हो लाइट, फिर हो सेकेंडरी, फिर हो डार्क। अब 3 कलर का एक ग्रेडियंट होगा जो होगा लाइट, ओ व्हाट इज दिस, मुझे पता
उबैद ऐड, बस उबैद ऐड का साइन। वो कह रहा है कि भाई ये हुआ है इस वजह से कि आपने यहाँ पे नहीं बताया कि इसकी कितना शेड हो। मैंने कहा इसको ना लाइट रखना 5, सही। मेरे तो ये मतलब हमारा ग्रेडियंट बन गया, वट एवर हमें जैसा चाहिए। ओ भाई तू जो जाए खा रहा। तो वो मल्टीपल कलर से मिलके बना है, तुम मल्टीपल कलर तुम दिखाओ तो सही, या तुम दिखाना फिर तुम्हें पता चलेगा। वो हम बना लेंगे, मतलब यूज़ ये 3 ग्रेडियंट में से वो इन्हीं को यूज़ करके बना हो। अभी हम देखेंगे ना उसको, क्योंकि हमें बेसिक ग्रेडिंग पता चल गया क्या होता है, हमें इतना ज़रूरी था अभी जानने के लिए। अब हम आगे तो चलें, ठीक है। ये हमारा छोटा सा एक डेटा आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक ऊपर यहाँ से बटन बनाते हैं ऐड प्रोडक्ट के लिए, और ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, वहाँ पे खुलेगा एक पॉपअप, वो पॉपअप होगा कस्टम पॉपअप जो आप चाह रहे थे, ठीक है। अब मैं गया यहाँ पे ऐप बार पे, ये होम स्क्रीन पे एक ऐप बार के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है एक्शंस का। एक्शंस के अंदर मैंने अब ऐड करनी है, जब मैं एक्शन के ऊपर ना एक लगाता हूँ आइकन बटन, और आइकन बटन के बाद आइकन्स डॉट मेन्यू करके एक होता है मेन्यू, इसको किया एक्स आइकन, उसके अंदर आइकन्स डॉट, ठीक है। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा मेरे पास एक छोटी सी पॉपअप शीट खुले, उसमें मल्टीपल ऑप्शन होंगे कि उसमें मैं कहूँगा ऐड प्रोडक्ट, और वहीं पे एक लॉगआउट की बटन भी होगा, वो लॉगआउट पे क्लिक करेगा बैक हो जाएगा, ठीक है। इससे आपकी विजिट पूरी हो जाएगी पॉपअप वाली। अब मैं गूगल करने चाहता हूँ, मैं लेट्स में मुझे पता ही नहीं है, मैं कहता हूँ पॉपअप विजिट फ्लटर, गूगल किया, मैं गया नीचे, यहाँ पे क्लिक किया, और अब ये कोई आर्टिकल आया, मैं इधर गया। अब वो कहता है आपने क्या करना है, आप स्क्रॉल डाउन, आपने जहाँ भी यूज़ करनी है, आपने यूज़ करनी है क्या नाम है, इसको पॉपअप नहीं कहते, इसको कहते पॉपअप मेन्यू, फ्लटर पॉपअप मेन्यू बटन, ये वो देखो ना, एक्शन के ऊपर से लगाया है पॉपअप मेन्यू बटन, उसको क्लिक करता है 3 ऑप्शन आती हैं, हेलो और अबाउट और कॉन्टैक्ट, हम यही चाहते हैं। मैंने सर्च किया उधर जाके भाई पॉपअप मेन्यू है, मैं अभी क्या क्लिक करता हूँ, चेक करता हूँ कि चलता है, मैं एक्शन का सारा कोड एक्शन का कॉपी करता हूँ और अपने इसके अंदर ऐड करता हूँ एक्शन के अंदर, यहाँ पे डायरेक्ट इस पर जब करेगा एक्शन तो पॉपअप मेन्यू, हम इस एक्शन को चिपकाते हैं, एरर आती सेट स्टेट वगैरह की हम इसे मिल लेते हैं। हम बाकी एरर देखते हैं क्या एरर आ रही है। एक जो हम ब्रैकेट छोड़ दी हमने, नीचे से ब्रैकेट नहीं छोड़ी, ये की चीज़ ये आएगा, एक ब्रैकेट इसकी है, यहाँ पे हमने ये लगाई, एक ये लगाई, आई थिंक हमारी ब्रैकेट्स मिसिंग हो गई, ब्रैकेट ढूंढेंगे, यहाँ पे ये ब्रैकेट्स हैं 2, ये 2 ब्रैकेट इसकी लगा दी, सेव किया, चेक करते हैं क्या होता है। देर यही है ना पॉपअप, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो विजिट यूज़ किया और देखो आती है खुद ब खुद, मैं जिसको सिलेक्ट करूँगा आगे जो लॉजिक लगानी है, अभी मैंने इधर अबाउट अस लिखा है, मेरी मर्ज़ी में इधर जो जाएगा, इट्स माय वे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वो कहता है कि पॉपअप लगाने के लिए आपने, मैंने पहला दिखा दिया, लेट्स सपोज ऐड प्रोडक्ट, और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दी लेट्स सपोज,
मर्जी है भाई, जैसी चाहे क्लाइंट कह दे पर करो। मैं बिल्कुल डिज़ाइनर नहीं हूँ। मैं डिज़ाइनर इसीलिए रखा हुआ था ताकि मुझे पता चले, वरना मेरी सच में डिज़ाइनिंग बहुत बुरी है रियली। सही है। तो क्लिक किया, 2 बटन आ रहे, ऐड प्रोडक्ट लॉगआउट पे क्लिक करूँगा तो मैं इसको ले जाऊँगा लॉगआउट की स्क्रीन पे, मतलब लॉगिन पेज पे नेविगेट कर दूँगा। इस पहले पे क्लिक करूँगा तो नई स्क्रीन पे ले जाता हूँ, तो ऐड प्रोडक्ट है। अब इसके ऊपर इस लॉगआउट के ऊपर मैं क्या करता हूँ, इंक वेल लगा लेता हूँ, इंक वेल, और यहाँ पे कहता हूँ कि क्या, ओ नहीं 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 नहीं, नहीं। आपने मुकर जाना है, आपने कहना भाई आप नहीं करना, ये नई का वर्ड किसी और को पता है। पुश अंटिल मैंने लगाया नहीं है, वैसे इधर पुश अंटिल होना चाहिए था, तो बट मैं अभी सिर्फ पुश के लिए दिखा देता हूँ कि लॉगिन स्क्रीन पे मैं चला गया। पुश एक पे से दूसरे पे जाता है। पुश अंटिल क्या करता है, जितनी भी पिछली स्क्रीन होती है ना ख़त्म कर दो, जैसे अभी मैं करता हूँ। मैंने किया इधर से, मैं हूँ किधर अभी, होम पेज में मैंने क्लिक किया इधर, हाँ मैंने क्लिक किया लॉगआउट, अब मैं हो गया लॉगआउट, बट मेरा ऊपर ही बटन है बैक का। मैं जब इस पर अब लॉगआउट कोई यूज़र लॉगिन पे आ गया है, इसका मतलब वो वापस नहीं जाना चाहिए। अब मैं इधर से क्लिक करता हूँ, मैं वापस आ गया, बाईपास हो गया। तो इधर पुश एंटिल क्या करता है कि वो पिछले सारे स्टैक को खाली कर देता है, मतलब वो बैक का बटन ही पीछे ख़त्म, वो क्लिक करेगा तो ऐप बंद हो जाएगी, पिछला स्टैक ख़त्म। हम यही करना चाहते हैं कि हमारा पिछला स्टैक ख़त्म होना चाहिए। हाँ वहाँ पे राउट फॉल्स लिखा होता है एक, तो पता है ना यार, ये लो बना रहा हूँ। यहाँ पे गया, मैंने क्या किया, पुश अंटिल, ये पुश अंटिल एक लिख दिया। अब इसका सेंटेक्स थोड़ा सा चेंज होता है, हम ये एग्जैक्ट ये लिखते हैं, बस सिर्फ चेंज क्या होती है, डॉट पुश अंटिल पुश एंड रिमूव अंटिल, ये ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ ये ऐड होता है, ये एक चीज़ ऐड होती है, यस राउट इज़ इक्वल टू फॉल्स, बाकी ऑलमोस्ट ये ऊपर से ही ना यही कुपर्टिनो, फिर ये एंड एट्स इट। अब हम इधर आए, हम गए अपने होम पेज पे, वेयर इज़ माई होम पेज, यहाँ पे, और मैंने इधर पुश अभी अंटिल किया, ठीक है। अब पुश से नहीं करेगा, वो पुश अंटिल करेगा। अब देखो मैं इधर आता हूँ और अगर प्रेस करता हूँ इसको लॉगआउट को, अब देखो मैं बैक नहीं जा पाऊँगा, वो जा ही नहीं पाएगा, बटन ही गायब हो गया, ठीक है। अब मैं दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ। अब मैं यूज़र ऐप को रिफ्रेश भी करूँगा, कुछ भी नहीं बनेगा। ऐड डॉट कॉम, और यहाँ पे मैंने कहा 1 2 1 2 1 5 6 7, ठीक है। क्लिक किया लॉगिन एंड क्या, मैंने पुश ही किया, रुपये हो गया होगा, चलो उसे देखते हैं अभी। बाकी अब ऐड पे क्लिक करूँगा, अब नई स्क्रीन जो सी ऐड की भी नहीं उधर जाऊँगा, ठीक है। ऐड के दिन ये लगे यूजर ऐड प्रोडक्ट करेगा तो वो जितनी होंगी वो यहाँ पे आते रहेंगे, यहाँ पे आते रहेंगे। वो तो शेयर प्रेफरेंसेस थी, फायरबेस में कौन रखेगा, सही है। बस ये लास्ट है, बाकी सारा आई थिंक हो चुका है। क्या रहेगा, क्या, चलो आधा घंटा उसमें लग जाता। और उसके अलावा प्रोजेक्ट मेरे को बना हुआ है, हम उसी को कस्टमाइज़ कर लेंगे। अच्छा अब हम गए ऐड के ऊपर, ऐड प्रोडक्ट हमने बनाया है, सबसे पहली स्क्रीन ये बनाई थी। मैंने इसको कहा कि ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। और इधर मैंने कहा कि इसको 3 कंट्रोलर चाहिए, इसको मैंने कहा कि इसको 3 कंट्रोलर चाहिए, एक चाहिए नेम कंट्रोलर, एक चाहिए
डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर, और एक चाहिए प्राइस कंट्रोलर, और इधर से नेम कंट्रोलर, और इधर से नेम, और इधर से थी डिस्क्रिप्शन, और इधर डिस्क्रिप्शन सेम एग्जैक्ट मैंने एक और टेक्स्ट फील्ड ऐड की। हाँ इजाज़त है, जिसने जाना जाए। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। प्राइस कंट्रोलर एंड इधर ऐड कर दी प्राइस, सही। अब हम क्या करते हैं, होम पे जाते हैं। अब इसमें बस इक्वल लगेगा, इसको मैंने रैप किया विजेट में जो है इक्वल, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड हो गई ऑन टैब, और यहाँ पे आ गई हाँ ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, वो नहीं पेज पे जो पेज है कौन से इसको ऐड प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट ऐड हो रही है कार्ड पे होगी तो कार्ड की डिटेल होगी। ये देखो ना, इस पर क्लिक करेगा, ऐड पे क्लिक करेगा, मैं इधर से ऐड करना चाह रहा हूँ। अलर्ट डायलॉग बॉक्स देख लेंगे, बट इधर से ऐड करते हैं सर, ये ज़्यादा बेहतर है। बना हुआ पेज यहाँ से अब मैं ऐड करूँगा, डिटेल ऐड करूँगा, ऐड पे क्लिक करूँगा, लोडर घूमेगा, मैं डायरेक्ट बैक हो जाऊँगा, बैक पे होऊंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटा ऐड होगा। रिफ्रेश भी नहीं करेंगे, लाइव, तुमने लिखा था लाइव, ये पावर ऑफ फायरबेस की शुरू है, ठीक है ओके। अब फायरबेस के लिए हमें पैकेज लगाना है, हम फायरबेस की सर्विस यूज़ कर रहे हैं फायर स्टोर, तो हमने यूज़ करना है पैकेज फायरबेस फायर स्टोर। ये है क्लाउड फायर स्टोर, ये क्लाउड फायर स्टोर, दिस इज द बेस्ट पैकेज वी नीड टू यूज। फ्लटर पब ऐड एंड ठीक है, ये हो गया पैकेज ऐड फायर स्टोर। अब मैं गया अपने, बस 2 मेथड रह गए, सिर्फ 2 मेथड, जस्ट 2 मेथड्स ख़त्म। ये देखो, अब हम गए यहाँ पे, हमारे सर्विस है फायर स्टोर पे सिलेक्ट किया। इधर फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करोगे पूछेगा गेट स्टार्टेड, हमने कहा गेट स्टार्टेड। अब वो कह रहा है कि आपने टेस्ट करना है कि प्रोडक्शन के लिए ऐप बना रहे हैं। अगर आपने टेस्ट सेलेक्ट किया तो 3 महीने बाद ऑटोमेटिकली उड़ जाएगी। अगर आपने प्रोडक्शन सेलेक्ट किया तो लाइफ टाइम ये यही रहेगा जब तक आप खुद नहीं डिलीट करते। मैंने कहा प्रोडक्शन, फिर वो कहता है रीजन कौन सा सिलेक्ट करना है। मैंने कहा कोई भी, भाई पाकिस्तान में डेटा सेंटर नहीं है इसमें, कि मतलब कहाँ पे अपना डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं। ये मल्टीपल जगहों पे रीजन दिखा रहा है, मैंने वहाँ से यूएस का जो डिफ़ॉल्ट था वही सिलेक्ट रखा, ठीक है। जब ये हुआ, अब क्या होगा, अब ऑटोमेटिकली ये फायर स्टोर आ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ हमने चेक करनी होती है कि यहाँ पे जो रूल्स होते हैं ना, जब वन टाइम आप ओपन करो फायर स्टोर, आपने इस रूल्स को सेट करना होता है। यहाँ पे लिखा है कि आप रीड और राइट करना चाहते हो, मतलब डेटा रीड करना चाहते हो, डेटा राइट करना चाहते हो। मैं कहता हूँ हाँ करना चाहता हूँ। इधर आपने फॉल्स को ट्रू कर देना, बिकॉज ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा। अगर ये हम ना करते हैं, हम जितनी ट्राई करते हैं डेटा नहीं ऐड होता, ठीक है। रीड राइट हो गया, ट्रू रूल्स हो गए। अब बस सारी गेम हो गई सेट। अब हम गए अपनी, यहाँ पे हमने एक फ़ाइल हमारी बनी हुई है मैनेजर की, ये फायरबेस मैनेजर। हमने कहा यहाँ पे एक फंक्शन बनाओ, स्टैटिक ऐड प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। एक ऐड प्रोडक्ट का फंक्शन बनाओ और इसको हम 3 चीज़ें भेजेंगे। एक चीज़ भेजेंगे हम इसके लिए इसका नेम, एक भेजेंगे इसकी डिस्क्रिप्शन, एक भेजेंगे इसकी प्राइस, ठीक है। डेटा ऐड करेंगे, एक देखते हैं आप क्या कहना चाह रही हैं, पता चल जाता है। ये ऐड के लिए फंक्शन बनाया, ऐड करते टाइम 3 चीज़ें भेजनी, तीनों पैरामीटर रख दिए। इसी तरह से गेट का फंक्शन बनाया, गेट प्रोडक्ट्स, ये फंक्शन है गेट प्रोडक्ट का। ये अभी मैं किसके अंदर बना रहा हूँ, फायरबेस मैनेजर की, ठीक है। अब नहीं, फायरबेस मैनेजर, फायरबेस के अंदर, क्योंकि मैं फायरबेस की फायरस्टोर सर्विस यूज़ कर रहा हूँ। शेयर प्रेफरेंस, फायरबेस का काम है डेटा को लोकल स्टोर करना। अभी मैं डेटा स्टोर करना चाहता हूँ ऑनलाइन फायरबेस, तो मैं फायरबेस मैनेजर यूज़ कर रहा हूँ। और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ऐप सिर्फ एक ऐसी ऐप बनाओ जिसमें कोई डेटा फायरबेस पे ना हो, कहीं ऑनलाइन ना हो, बस मेरी ऐप के अंदर ही हो, ऐप डिलीट हो, डेटा भी उड़ जाए, तो तुम यूज़ करो क्या, शेयर प्रेफरेंसेस आएगी गई। मतलब आपने कोई डेटा रिमोट स्टोर करना है कहीं पर ताकि आप, अब लेट्स सपोज तुमने यहाँ से लॉग आउट कर दिया, लॉग आउट करने के बाद दोबारा लॉगिन हो, तुमने जो भी प्रोडक्ट ऐड किया तुम्हें नज़र आनी चाहिए, ऐसे ही है। बट अगर तुम शेयर प्रेफरेंसेस यूज़ करो, तुम लॉग आउट करो, तुम्हारा डेटा क्लियर हो जाए, फिर तुम लॉगिन करो, डेटा सारा हो गया, आएगी गई। ओके डू इट। अब हमने प्रोडक्ट ऐड करनी है। सिर्फ ऐड करने के लिए हमारा जो फंक्शन है वो ये है, फायरबेस का कैसे डेटा ऐड करते हैं। हम लिखते हैं फायरबेस फायरस्टोर, ये पहले हम लिखते हैं फायरबेस ऑथ ताकि ऑथेंटिकेशन। अब हम यूज़ करें फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन है बेसिकली कि आप क्या कलेक्शन का नाम रखना चाह रहे हैं। कलेक्शन लाइक आपका टेबल का नेम क्या है। मैं कहता हूँ कि मेरे वहाँ पे कलेक्शन बनाओ एक प्रोडक्ट्स की कलेक्शन बनाओ, मेरी मर्ज़ी है, मेरे कलेक्शन का नाम कुछ भी नहीं। मैंने कहा एक फायरबेस के ऊपर प्रोडक्ट्स की कलेक्शन बना दो और डेटा जो उनसा है ना उसके अंदर आपने डाल, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, ऐड कर दो डेटा। ऐड क्या करेगा, जैसे हम अरे के अंदर डेटा पुश करते हैं इसी तरह से सारा डेटा ऐड हो जाएगा उसके अंदर। और यहाँ पे बस हमने जो डेटा ऐड करना है वो एक मैप ऐड करना है। कलेक्शन सिर्फ एक नेम है फायरस्टोर के अंदर।
कि इस कलेक्शन के अंदर डेटा, मतलब जैसे आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, आप उसको एक कलेक्शन में रखो कि मेरी कलेक्शन ये चेक करो प्रोडक्ट्स की, मेरी यूज़र्स की कलेक्शन चेक करो, मेरी कोई भी चीज़ की कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब सिर्फ एक नेम है, उसके अंदर उसका डेटा पड़ा हो। मैंने कहा कलेक्शन के अंदर डेटा ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड क्या कर दो, अब इधर मैंने की वैल्यू पेयर में अपनी सारा डेटा भेज देना जो मैं भेजना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ऐड करते टाइम मैप लो और मैप में नेम भेजो, नेम क्या भेजो जो ऊपर से नेम आ रहा है। उसके बाद क्या भेजना, एक डिस्क्रिप्शन भेजो, स्पेलिंग एक तो मेरे बड़े कमज़ोर है, इधर मैंने कहा डिस्क्रिप्शन भेजो जो डिस्क्रिप्शन आप भेजना चाह रहे हो, और एक इसकी प्राइस भेजो जो प्राइस आप भेजना चाह रहे हो। ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, मैंने कहा कि फायरबेस इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, कलेक्शन में कोई भी नेम देना है। मैंने कहा प्रोडक्ट्स के अंदर कलेक्शन ऐड करो और गेट करो और ऐड का मेथड लगाओ, ऐड के अंदर मैप ऐड करो, मैप के अंदर हमने क्या किया की वैल्यू पेयर में अपने तीनों डेटा के रख के ऐड कर दी। सिर्फ ये काम था, मेरा डेटा ऐड हो गया। अभी जाएंगे यार तो, अब इसको ट्राई कैच में रखते हैं सबसे पहले तो, ताकि हमें पता हो कि हमारा डेटा ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। हमने इसको ट्राई कैच में कर लिया, ठीक है। अगर डेटा ऐड नहीं हुआ तो एरर, अगर आपके रूल्स ना ऐड होते ना तो एरर आता। अब हमारे रूल सेट है तो हमारा एरर तो आएगा नहीं, बट अगर रूल सेट ना होते, कोई भी रीज़न होती तो एरर था। इस वजह से मैंने कहा कि अच्छा है आप ट्राई कैच में रखो, कोई भी ओके ओके देखते हैं। ओके, इधर मैंने कर दिया इसे अवेट, इसको कर दिया फंक्शन को एसिंग, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही डेटा ऐड होगा, मैंने कहा कि लेट्स सपोज एक डेटा ऐड हुआ है और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया रिटर्न। डेटा ऐड हो गया, देख तो लो। मैंने क्या किया, फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, और ऐड के अंदर क्या लिखा है कि ये मैप ऐड कर दो, और अगर जैसे ये डेटा ऐड हो वहीं से रिटर्न कर दो कि हाँ ऐड हो गया, ठीक है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐड हो गया। इसी तरह से अब मैं क्या करता हूँ, हमारे पास जो प्रोवाइडर है, हमारी प्रोवाइडर की एक और फाइल बनाता हूँ जिसमें मैं बनाता हूँ प्रोडक्ट प्रोवाइडर डॉट डार्ट। इस फाइल को नाम देता हूँ मैं प्रोडक्ट प्रोवाइडर। ये प्रोडक्ट प्रोवाइडर क्या करेगा, डेटा जितना ऐड होगा गेट होगा इस प्रोवाइडर से होगा, ठीक है। इसके अंदर दो फंक्शन है, मैं इन सारे जितने भी फंक्शन है इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड प्रोडक्ट का, ठीक है। इसको तीन चीज़ें आ रही हैं, एक इसको नेम आ रहा है, एक इसको डिस्क्रिप्शन आ रही है, एक इसको प्राइस आ रही है, ठीक है। इसको प्राइस आ रही है। ये क्या करेगा, ये हमने जो भी बनाया फायरबेस मैनेजर डॉट ऐड प्रोडक्ट को हमने भेजना एक नेम, एक हमने भेजनी है इसको डिस्क्रिप्शन, एक हमने इसको भेजनी है प्राइस, और हमने ये तीनों चीज़ें भेज दी इसको फायरबेस, ठीक है। हाँ, तो इस लोडिंग को हमने किया ट्रू, और यहाँ पे नोटिफाई डिस्प्ले कर दिया, और इसके बाद हमने क्या किया, इसी चीज़ को कर दिया यहाँ पे फॉल्स, और यहाँ पे हमने इसको कर दिया अवेट, ठीक है। यहाँ पे अवेट हुआ है तो इसको कर दिया सिंक, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया सपोज डेटा, ठीक है। और यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि इफ़ डेटा नॉट इक्वल टू नल है, मतलब डेटा ऐड हो गया है, एक शो स्नैक दिखा दो, कस्टम स्नैक के आपकी प्रोडक्ट एडिड, ये आप दिखा दो, ठीक है। ये हमने काम, ठीक है। अब मैं जाता हूँ ऐड करने, प्रोडक्ट के ऊपर गए, यहाँ पे प्रोडक्ट स्क्रीन पे, यहाँ पे हमने अब इसका इंस्टेंस बनाया, हमने कहा कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, और यहाँ पे उसने कहा कि कौन सी फाइल है आपकी, प्रोडक्ट प्रोवाइडर प्रोडक्ट, हाँ मैं जा रहा हूँ मुझे याद आ गया,
यहाँ पे हमने कहा कि वार प्रोडक्ट लेट्स सपोज, और इधर मैंने आया इसको इक्वल कर दिया, सही है। यहाँ पे मैंने कहा कि प्रोडक्ट प्रोवाइडर प्रोडक्ट डॉट ऐड प्रोडक्ट, उसको 3 चीज़ें चाहिए। मैंने कहा नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट भेज दो, डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट भेज दो। अभी इधर वैलिडेशन मैंने अभी लगाई नहीं है, मतलब वो हम उधर चाहें वो लगा सकते हैं। मैंने कहा इसका ये भेज दो, ठीक है। अब अपने मेन मेथड में गया, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ये मल्टी प्रोवाइडर के अंदर मैंने इसी तरह से प्रोडक्ट प्रोवाइडर ऐड कर दिया। मैंने कहा एक प्रोडक्ट प्रोवाइडर ऐड हुआ, वो ऐड एंड लेट्स हाँ फॉर्मेट करो यूएन ये हाँ, तो तुम इसको बंद कर दो, व्यू को बंद कर दो। हाँ मेन भाई मेन था वो मैंने सही कर दिया था, जब मेरे पास आया मैं कहा ये क्या किया हो, वो मैंने सही कर दिया था। वो मेन हमेशा बाय रखते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ M1, या मैं कहता हूँ एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है मैक बुक, डिस्क्रिप्शन है गुड, ठीक है, और उसकी प्राइस है लेट्स सपोज बहुत महंगी ये, ठीक है। ऐड पे क्लिक किया, ठीक है। अब एरर आया नो इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म, एरर था नो इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म, मतलब हमने फायरस्टोर का पैकेज लगाया, प्रोजेक्ट बंद नहीं किया फायर। इसीलिए अच्छी प्रैक्टिस होती है, आप फर्स्ट टाइम जब आप लगाते हो तभी आपके कहते हैं ना वो कर दो, सारे पैकेज ऐड कर लो, क्योंकि पता है आपको शेप प्रेफरेंसेस लगना है, ये लगना है, ये लगना है, ये लगना है। अब वन टाइम ही सारे पैकेज ऐड करो, फिर एक दफ़े प्रोजेक्ट चलाओ, इससे होगा आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। अब हम ये हमारा जो डेटा है फाइनली ऐड हो जाएगा इधर, जो हमारा डेटा मकसद था वो ऐड हो गया। अब हम चेक करते हैं हमारा डेटा ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। गेट करना डेटा ऐड हुआ है, गेट कहाँ से हुआ है? डेटा गेट नहीं हुआ इसका मतलब प्रोडक्ट नजर नहीं आएंगे। कुछ भी नहीं है, API तो यही किया है, डेटा पोस्ट किया है, गेट किया। हाँ हाँ कुछ भी नहीं है। ये साथ अच्छा उधर आप पोस्टमैन देखते थे, पोस्टमैन में देखते थे कि भाई गेट है, पोस्ट है, पुश है, पैच है, फिर इधर तो आपको रोला ही नहीं है, इधर कोई पॉइंट का चक्कर नहीं है। भाई मैं खुद API के साथ हूँ, मगर ऐसा नहीं है कि वो इतनी वो है। फायरबेस यूज़ होती है काफ़ी। ऐड प्रोडक्ट करते हैं, ऐड प्रोडक्ट में कहता हूँ मैकबुक, ठीक है, डिस्क्रिप्शन है गुड, और इसको मैं कहता हूँ अनअफोर्डेबल। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब देखो मैंने अभी कोई आई थिंक ऐड नहीं कुछ आया था क्या, दो प्रोडक्ट एडेड, और 2 दफ़ा क्लिक किया तो 2 दफ़ा ऐड हो गई, ठीक है। अब मैं इधर आके पेज को रिफ्रेश करता हूँ फायरस्टोर। अब देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ना एक कलेक्शन बनी है प्रोडक्ट्स जो मैंने रखा था, उसके अंदर ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट की हमारा डेटा आ गया, दोनों डिस्क्रिप्शन, नेम और प्राइस, ये 2 दफ़ा ऐड हो गई। हाँ इधर हम व्यू कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, एवरीथिंग, इवन यूज़र की ईमेल पासवर्ड इधर स्टोर कर लो, ऐड करके जो चाहे करो, वट एवर वी कैन यूज़। ये हमारा डेटा यूज़ हो गया, 2 प्रोडक्ट ऐड की डेटा ऐड हो गया। अब मैंने जहाँ पे मैसेज दिखाया था ना प्रोडक्ट एडिड, वहाँ से ना मुझे तो क्या चाहिए था, प्रोडक्ट एडिड का जो मैसेज दिखाया ना, जैसे ये दिखाता था मैं वहाँ से पॉप कर देता, पॉप से होना था मैं स्क्रीन से बैक हो जाता। अब कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो मुझे तीसरी चीज़ भेजनी पड़ेगी, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ से ऐड प्रोडक्ट जहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे जाना पड़ेगा, ऐड प्रोडक्ट,
ऐड प्रोडक्ट जहाँ यूज़ कर रहा हूँ वो है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे तीसरी चीज़ भेजनी है कॉन्टेक्स्ट। अब हमारी जो प्रोडक्ट है वो ऐड हो गई, गेट हो गई। ये कहाँ पे आ गई है? ये कह रहा है कि आप कह रहे हैं यहाँ पे आप 3 चीज़ें भेज रहे हो, मैं को भेज रहा हूँ। यहाँ पे आप 3 पकड़ रहे हो, मैं को पकड़ रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट भेजो, कॉन्टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट ही भेजो। नींद में था वो, हो गया। तो ये अब इधर वो प्रोडक्ट जो मैंने ऐड की होनी चाहिए बेसिकली, ये मेरा मोटिव है। अब सिर्फ आखिरी फंक्शन रह गया जो हमारा है, और ये सबसे आसान फंक्शन है। ये हमने रैप विजेट यूज़ किया है। अब बताओ रैप यूज़ करो, ग्रिड यूज़ करो, क्या यूज़ करो? हाँ, रैप विजेट्स जो मतलब सिंपल रैप करती है। चलो ग्रिड यूज़ करते हैं। तेरी रिक्वायरमेंट में ग्रिड था, ठीक है। मैंने कहा एक बॉडी लो, उसमें ग्रिड व्यू बिल्डर यूज़ करो, ठीक है। इसको डेलीगेट ऐड करते हैं, स्लाइवर फिक्स्ड काउंट, ठीक है। ये बहुत लंबा वर्ड है स्लाइवर, मैंने याद रखा है स्लाइवर और फिक्स्ड। ये इससे स्लाइवर आएगा और फिक्स्ड आएगा, ये 2 लफ्ज़ है। काउंट वो आ जाता है। अब वो कहते हैं कितने डब्बे दिखाना चाहते हैं एक रो में। मैं कहता हूँ कि मैं दिखाना चाहता हूँ अभी के लिए 5 दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि आइटम बिल्डर में क्या दिखाना, जैसे हम उसमें लिखते हैं लिस्ट बिल्डर, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स, और मैंने कहा ये हम दिखाना। रिटर्न में वो कहता है क्या दिखाना चाहते हैं, मैंने कहा अभी मैंने एक विजिट बनाई है, ये इसको दिखाना चाहता हूँ जो मुझे वहाँ से आ रहा है, सही है। फिर वो कहते हैं अब आइटम काउंट क्या दिखाना चाहते हो, मैंने कहा आइटम काउंट अभी 3 दिखा दो, सेव करो, दिखाओ डेटा क्या आता कैसे। अब क्या होगा, 3 बॉक्सेस आने चाहिए, 3 बॉक्स आ रहे, ठीक है। ये ग्रिड व्यू का डिफ़ॉल्ट साइज़ आ जाता है। अब हमने क्या करना है, ग्रिड व्यू को रैप करना है किसमें, एक बिल्डर में। और ये बिल्डर कौन सा, स्ट्रीम बिल्डर, क्योंकि अब हम डेटा गेट करना चाह रहे हैं फायरबेस से इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब होता है कॉन्टीन्यूस डेटा। स्ट्रीम का मतलब होता है ना वो लाइव स्ट्रीमिंग होती है, जिसमें हमारा जो डेटा होता है वो कॉन्टीन्यूस होता है। तो इन शॉर्ट हमने डेटा गेट करना है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम, तो हमने यहाँ यूज़ किया स्ट्रीम बिल्डर, सही है। स्ट्रीम बिल्डर जब भी यूज़ करेंगे वो 2 चीज़ें लेके आएगा, एक कॉन्टेक्स्ट और एक स्नैपशॉट। स्नैपशॉट एक कॉपी होती है हमारे डेटा की, जैसे होती है ना एक स्ट्रीम बिल्डर का काम होता है जो हमें डेटा प्रोवाइड करता है कॉन्टीन्यूस वे में। जैसे एक पाइपलाइन होती है, पाइप होती है ना, हम एक पाइप को एक साइड से अटैच करते हैं किसी वाटर के साथ, दूसरी साइड से हम देखते हैं हमें डेटा कॉन्टीन्यूस आ रहा होता है। वो जो पाइप से डेटा आ रहा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम होता है। वो जैसे एक प्रेशर में पानी आता है वो स्ट्रीम की फॉर्म में होता है, तो स्ट्रीम कहते हैं जिसमें डेटा कॉन्टीन्यूस वे में होता है। जैसे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज को बंदा करता है, जैसे उधर से आता है इधर एकदम आया, तो डेटा जो इंस्टेंट रिफ्लेक्ट है उसको कहते हैं स्ट्रीम एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। वो यही होता है कि जिसमें डेटा इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रीम होता है, कॉन्टीन्यूस होता है, कॉन्टीन्यूस डेटा, ठीक है। कॉन्टीन्यूस डेटा होता है जिसके लिए हमें वेट नहीं करना होता कि ये हिट हो कुछ हो, हम सिर्फ स्ट्रीम लगाते हैं ऑटोमेटिक डेटा है। तो मैंने कहा स्ट्रीम बिल्डर यूज़ करो। स्ट्रीम बिल्डर 2 चीज़ें लेता है, कॉन्टेक्स्ट और स्नैपशॉट, ठीक है। यहाँ पे इसकी टाइप है ये एसिंक स्नैपशॉट, इसकी टाइप होती है स्नैपशॉट की, इसकी टाइप होती है स्नैपशॉट, एसिंक स्नैपशॉट। अब सिर्फ उसे 2-3 मेथड रह गए। यहाँ पे जब भी हम स्ट्रीम बिल्डर यूज़ करते हैं हमने यूज़ करना होता है स्ट्रीम, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने बताना है हम यूज़ करो फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन का नाम क्या रखा हमने, प्रोडक्ट्स। अगर हमने कलेक्शन का नेम सही ना दिया, उधर डेटा कहीं और ऐड हुआ, इधर मैंने एस ना दिया तो डेटा नहीं आया। प्रोडक्ट कलेक्शन नेम सेम होना चाहिए, और सिर्फ एंड पे मैंने लिखना है स्नैपशॉट। अब क्या होगा, हमारा डेटा ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा फायरस्टोर से और डेटा स्ट्रीम करना शुरू कर दे। अब आगे चीज़, अब ये स्नैपशॉट को जितना भी डेटा आएगा ना हमें स्क्रीन की शक्ल में, हमेशा स्नैपशॉट के पास आएगा। तो हमने क्या किया, स्नैपशॉट को पकड़ा, इस स्नैपशॉट को मैंने कहा यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, इफ़ ये जो स्नैपशॉट है ना उसके पास हैज़ डेटा, क्या इसके पास डेटा है, क्या इसके पास डेटा है, अगर इसके पास डेटा है तो दिखा दो ग्रिड व्यू बिल्डर
कंट्रोल एक्स, इधर मैंने कहा अगर इसके पास डेटा है तो दिखा दो ग्रिड व्यू बिल्डर, अदरवाइज कस्टम लोडर। मतलब जब तक आपको डेटा नहीं आता आप क्या करो, दिखा दो, जैसे ही आपको डेटा आए हैज़ डेटा ट्रू होगा तो वो क्या करेगा, ग्रिड व्यू बिल्डर में आएगा और डेटा दिखाना शुरू करेगा। अब यहाँ पे हमने कहा कि हमारे पास जो स्नैपशॉट है ना, इसके अंदर डेटा जो उनसा होता है ना ये है। अब ये जो उनसा डेटा होता है ना इसकी टाइप होती है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको यहाँ से कट करता हूँ। अगर वो अगर उसके बाद डेटा हुआ वो इफ़ में आया, मैंने कहा कि जो डेटा आएगा ना उसकी जो टाइप हो उसको क्या करो, एक वेरिएबल में ले लो, उसको कह दो डेटा इज़ इक्वल टू दिस, और इसकी टाइप होगी क्यूरी स्नैपशॉट। क्यूरी स्नैपशॉट बेसिकली एक टाइप होती है जो डेटा की टाइप होती है। जो भी हमें डेटा आता है स्नैपशॉट में आता है, स्नैपशॉट के डेटा के अंदर आता है। नथिंग, वो कुछ भी नहीं है यार। 2-3 चीज़ें याद करने की हैं। आपने स्ट्रीम बिल्डर को यूज़ करेंगे कि आपको कंटिन्यूस डेटा चाहिए। स्ट्रीम बिल्डर क्या है, आपको कंटिन्यूस डेटा ला के देता है। स्ट्रीम बिल्डर के लिए हमें कहीं ना कहीं कनेक्शन तो बनाना है ना। लेट्स वो फायरस्टोर पढ़ी है यूएस, कैसे कट करो भाई, शेयर प्रेफरेंसेस लोकल है। अब तुम्हारा डेटा यूएस के किसी सर्वर पे पड़ा है फायरबेस पे, तुम्हें तो पता ही नहीं है वो कहाँ पे पड़ा है। मुझे भी नहीं पता ना, मुझे पता, तुम्हें पता, किसी को नहीं पता। तो ये स्ट्रीम बिल्डर हमारे लिए स्ट्रीम बनाएगा। ये क्या करेगा, फायरबेस फायरस्टोर इंस्टेंस डॉट कलेक्शन डॉट ये और उसका स्नैपशॉट पकड़ेगा। ये खुद ब खुद उससे इंटरेक्ट करेगा अगर हमने रीड राइट ट्रू किया हो। अब क्या करेगा, वो इधर आएगा, उसे सारा डेटा स्नैपशॉट को देना। हमने चेक किया कि स्नैपशॉट के बाद डेटा आया, क्या उसका कनेक्शन बना है दोनों का। हाँ, अगर उसका कनेक्शन बना है तो मैंने कहा जो भी डेटा आ रहा है वो वेरिएबल का जो डेटा। अब वो डेटा क्या है, इस डेटा के अंदर बड़ा कुछ आ रहा है। इस डेटा के अंदर डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या है, जब हम फायरबेस पे जाते हैं ना तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, 2। तो मैंने कहा जितने आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं ना उसकी लेंथ तक फायरबेस चला दो। मतलब आपके पास कितने हैं इस टाइम डॉक्यूमेंट, 2। अब मुझे तो 2 डब्बे नज़र आने चाहिए। अगर इधर आते हैं मतलब मेरा कनेक्शन बनता है। ये 2 कैसे हुए, फायर स्टोर पे जितने डेटा पड़े वो आ रहे हैं। इवन अब बस इधर डेटा दिखाना रहेगा, मतलब मेरा कनेक्शन फायरबेस से बन चुका है। मैं पेज रिफ़्रेश करता हूँ, ऑटोमेटिक लोडर घूमता है। वो लोडर क्या करता है, स्ट्रीम बिल्डर से कनेक्शन लेता है। स्ट्रीम बिल्डर से लेने के बाद ऑटोमेटिकली चेक करता है डॉक्यूमेंट की लेंथ कितनी है, मेरे डॉक्यूमेंट की लेंथ कितनी है, 2। तो वो 2 मुझे दिखा। अभी मैं एक और नई प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। लेट्स सपोज मैं गया इधर, मैंने कहा ऐड प्रोडक्ट में कहा कि ना लेट्स सपोज HP, और मैंने इसको कहा बैड, और इसको मैंने कहा ये, ठीक है। प्रोडक्ट ऐड की, जैसी ऐड की वहीं से क्या होगा, वो बैक हुआ ऑटोमेटिकली 3 हो गए। ये 3 कैसे हुए, फायर बेस के अंदर मैं जाके देखता हूँ ये 3 हो चुके। एक क्या है हमारे पास, ये HP का जो डेटा भी हमने भेजा, और 2 हमारे मैप वो देने लगा हूँ। क्या तो गई है कि गई, हाँ यार कुछ भी नहीं है। मतलब यार आपने चेक करना है बस। सिर्फ स्ट्रीम बिल्डर क्या है, स्ट्रीम बिल्डर हमारे साथ एक कॉन्टीन्यूस कनेक्शन बनाने के लिए काम होता है। जैसे आप बिल्डर यूज़ करते थे, वो क्या करता था, आप उसके अंदर अपनी लॉजिक लिख लेते थे, सारा काम होता था। इसी तरह से फ्यूचर बिल्डर होता है, इसी तरह स्ट्रीम बिल्डर होता है। स्ट्रीम बिल्डर काम क्या करता है, जब हमने कोई कॉन्टीन्यूस डेटा चाहिए, हमने कहा हाँ मुझे कॉन्टीन्यूस डेटा चाहिए, तो मैंने कहा स्ट्रीम बिल्डर में रैप कर दो। स्ट्रीम बिल्डर में डेटा रैप किया, जितना भी मेरा व्यू था स्ट्रीम बिल्डर में रैप हो गया। स्ट्रीम बिल्डर को जब भी लगाते हैं वो कहता है मुझे बताओ कनेक्शन कहाँ से करना। मैंने कहा कि भाई वहाँ पे फायरस्टोर पे प्रोडक्ट्स की कलेक्शन पड़ी है, उसमें से कनेक्शन करो। उसने कहा ठीक है, पकड़ लिया। जैसे ही वो डेटा आएगा वो सारा का सारा डेटा ला के देगा स्नैपशॉट को। मैंने कहा ठीक है, स्नैपशॉट को डेटा आ गया। फिर मैंने एक इफ़ कंडीशन लगा के चेक किया क्या इसके अंदर हैज़ डेटा आ रहा है। ये हैज़ डेटा क्या है, स्नैपशॉट का एक फंक्शन है जो चेक करता है कि इसके अंदर डेटा है। इवन मैं यहाँ पे ये भी कर सकता था कि डेटा नॉट इक्वल टू नल, मतलब क्या इसके अंदर डेटा के अंदर नल तो नहीं पड़ा हुआ, वो भी चल जाता। हैज़ डेटा उसका अपना मेथड है, मैं दोनों भी यूज़ कर सकता हूँ। फिर अगर उसके अंदर डेटा हुआ, इफ़ हो गई ट्रू, हाँ डेटा बड़ा हुआ, तो मैंने कहा जितना भी डेटा आ रहा है वो स्नैपशॉट के अंदर इस वेरिएबल को दे दो, इस डेटा को। इस डेटा के अंदर सब कुछ है, इस डेटा के अंदर हमारा डेटा है, फायरबेस का सारा डेटा आ रहा है। मैंने कहा उसके अंदर देखो कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अंदर इस टाइम 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने कहा जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लेंथ तक लूप चलाओ।
आइटम ये ग्रिड व्यू बिल्डर ने ऑटोमेटिकली उसकी लेंथ तक लूप चला दी। अब सिर्फ और सिर्फ इस प्रोडक्ट को डेटा भेजना रह गया। अब वो कैसे भेजना है, हमने कहा एक नेम, क्या क्या भेजना हमने इसको, इसको भेजना था एक, इसकी सजेशन भी नहीं आ रही, प्रोडक्ट डिटेल, इसका कंस्ट्रक्टर ही नहीं है। इसकी मैंने कहा इधर आओ, दिस डॉट डिस्क्रिप्शन, दिस डॉट नेम एंड दिस डॉट प्राइस। अब क्या करो, तुमने जो डेटा भेजना है, तुमने इधर से नेम जो भेजना है ना, नेम, अब तुमने क्या करना है, डेटा, ये जो मेरा डेटा, ये जो मैंने अभी वेरिएबल बनाया, डेटा डॉट गेट, डेटा डॉट डॉक, क्योंकि हमने अब इंडेक्स वाइज आइटरेट करना है, स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाओ, डॉट गेट करो। क्या गेट करना है, आपकी फील्ड का नाम क्या, आपने क्या दिखाना है, इधर नेम। अब आपकी फील्ड का नेम इधर नेम है, तो आपने यही नेम उधर गेट के अंदर लिखना है। मैंने कहा हाँ मुझे नेम दो। इसी तरह से वो कहता और क्या क्या चाहिए, मैंने कहा इसी तरह से एक डिस्क्रिप्शन है, कहता क्या चाहिए, मैंने कहा डेटा डॉट डॉक्स, उसके स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाओ और गेट करके लाओ क्या, अब इधर मैंने देख के आना है, इसका नाम क्या, डिस्क्रिप्शन, एग्जैक्ट ये नेम मैंने डिस्क्रिप्शन का ऐड कर दिया। इधर तीसरी वो कहता क्या चाहिए, मैंने कहा प्राइस, मैंने कहा हाँ प्राइस, उसने कहा डेटा डॉट डॉक्स, डॉक्स में जाओ, उसके स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाओ, डॉट करो गेट, गेट क्या करो, प्राइस, फील्ड में एक सही है एंड एड से हमारा डेटा। अब मैं क्या करता हूँ, नया ऐड करता हूँ, मैं कहता हूँ ऐड करो, बताओ कोई पड़ा, लेट्स पुट चेयर, मैं कहता हूँ चेयर है और इसकी डिस्क्रिप्शन है नो और इसकी प्राइस है लेट्स पुट 1000। अब मैं जैसे ही ऐड करूँगा, जैसे ही वो खुद बैक होगा ऑटोमेटिकली वहाँ ऐड हुआ होगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मैं क्लिक किया, मैंने किधर लोडर नहीं लगाया, मैं गया हूँ मेरे जाने से पहले वो ऐड, और उसमें जो है आपस में जो है वो ये फायरबेस ने ऑटो अरेंजमेंट कर दिया, हम उसके शॉर्ट वर्ड लगा के कर सकते हैं, जो पहले है ये पहले है, मगर देखो डेटा रियल टाइम ऐड हुआ। ये जो स्ट्रीम बिल्डर यूज़ किया यही चैटिंग के अंदर यूज़ होता है, चैटिंग सारी की सारी स्ट्रीम बिल्डर से बनती है। ये स्नैपशॉट जो यूज़ किया सारा प्रोसेस चैट पे ही, क्योंकि हमें यही तो चैट में चाहिए होता है। जैसे एक बंदा मैसेज हुआ दूसरा उसी टाइम रखो, क्यों क्यों? तो इन शॉर्ट हमारा जो डेटा है फायरबेस के थ्रू ऐड हुआ और गेट हुआ। अब मैं इधर ऐड करता हूँ कि नहीं, लेट्स सपोज केबल कौन सा, ये मेन्यू की विजेट है फ्लटर। आप सो रहे थे जब हमने, अब देखो फायरबेस के अंदर ऑटोमेटिकली लेंथ इंक्रीज हो रही है डॉक्यूमेंट, हर डॉक्यूमेंट के अंदर वो डेटा आ रहा है जो हमने ऐड किया और एक ही कलेक्शन है। अब कोई रिफ्रेश का सीन नहीं है, वन टाइम करना पड़ता है जो फर्स्ट टाइम, और जब भी कलेक्शन में चेंज होती है जब करना पड़ता है। अभी हमारे डॉक्यूमेंट्स में चेंज हो गए, करते हैं पहले ये काम भी तो हो जाए। अभी और कोई ऐड करते हैं, सपोज न्यू वन एंड दिस ऐड किया, अब देखो ऑटोमेटिकली डेटा ऐड हो जा। अब डिज़ाइन आपका अपना हो, जैसा चाहिए हो, आपके पास डेटा वही आ रहा है जो आप ऐड कर जाना है सब तेरा। तो इसकी डिज़ाइनिंग आप, रिस्पॉन्सिवनेस आपकी है और क्या, ठीक है। रैप भी सही है, ये भी सही है, आप इसको कोई कंडीशन लगेगी आप मतलब मैनेज कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है, डिपेंड करता है हमारे सिनेरियो। अब ये काम डिज़ाइनिंग वाइनिंग तो आपकी है, वो कौन सी मेरी है, आपने वैसे भी उस पर किया हो, ठीक है ठीक है। रिकॉर्ड रोक दूँ, रिकॉर्डिंग रोक दूँ कि अब आप बताओ। ऑलमोस्ट हमारे सारे फीचर्स एंड हो गए हैं, मतलब हमारे पास जितने वर्क थे ऑलमोस्ट सारे एंड हो गए।
फायरबेस लगी, फायरस्टोर लगी। अच्छा वो हमें बताया तो, ये देखो ये देखो। नहीं 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 ओ मैं नहीं करना। बाद में कर लीजिएगा। ओ मैं नहीं। ये जो भेजा है वो बड़ा